वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और समय बहुत कम है ना? हम लोगों को तो कुछ समय है। आजकल तो लोग कहते हैं आई हैव नो टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो है टाइम, परंतु इतना समय नहीं है कि पूर्ण व्याख्या की जाए। अतः मैं नाग पत्नियों की स्तुति को अति संक्षेप में पूरा कर रहा हूँ। 43 श्लोक चल। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये त्वन्तु अहंकारानावृतयति स्तुवन्ति नमयति। अनंताय, हे अनंत, आपको प्रणाम है। ऊपर के श्लोक में नाग पत्नियां कही हैं कि जितने भी जीव हैं इस प्राकृतिक जगत में, उन सब की स्वानुभूति गुढ़ हो गई है, छिप गई है। सब अपने को देह मान रहे हैं। इसको त्रिगुणेन अभिमानेन कहा। 3 प्रकार का अहंकार होता है, राजस अहंकार, तामस अहंकार और सात्विक अहंकार। प्रत्येक जीव यहाँ अहंकार में है। अहंकार का अर्थ है अपने स्वरूप से भिन्न देह में जब आत्म भावना करते हैं, आत्म बुद्धि कहते हैं, तो इसको अहंकार कहा जाता है। अहंकार, एक नवीन अहं की सृष्टि करना। तो त्रिगुणात्मक यह देह है और इस देह में जीव आत्म बुद्धि करता है, यह मैं हूं, और इस कारण से गूढ़ स्वात्मानुभूत है। जीवों की जो स्वानुभूति है, अपना अनुभव, वो गूढ़ हो जाता है, छिप जाता है। भगवान की माया का प्रभाव है। लेकिन भगवान स्वयं में अपने आप अपने अनुभव में मग्न रहते हैं। उनका स्वरूप कभी तिरोहित नहीं होता माया के द्वारा, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। अनंत है, परम महत है, जिनका ज्ञान, बल, या सौंदर्य, करुणा, या जीवन किसी का भी अंत न हो, उसको अनंत कहते हैं। अन्य जीवों के पास जो कुछ भी है उसका एक दिन अंत हो जाता है। जैसे देह का भी, देह का प्रारंभ होता है और एक दिन देह का अंत हो जाता है। धन आदि भी मनुष्य के पास जो होता है, या देवताओं के पास भी, एक दिन उसका अंत हो जाता है। स्मृति शक्ति का अंत हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति का अंत हो जाता है, लेकिन भगवान का कुछ भी अंत नहीं होता, नष्ट नहीं होता, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। उनके जो भी गुण हैं वो संख्या में भी और क्वालिटी में भी अनंत है। और सूक्ष्म, इस कारण से वे सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है कि प्राकृत नियम से, प्राकृत स्टैंडर्ड से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इस जगत में आप देखते हैं कई ऐसी बातें हैं, कैसी वस्तुएं हैं जिनको किसी मीटर पर रखने पर, कंप्यूटर पर रखने पर वो बता देती है, हाँ ये ठीक है। जैसे अमेरिका में किसी स्टोर में जाते हैं, दुकान में सामान खरीदते हैं स्टोर से, तो लाला करके कंप्यूटर ही दाम बता देता है उसको, उसे रखने पर लिखा हुआ आ जाता है, कंप्यूटर दाम बता देता है। इसको कहेंगे कि या इसकी कुछ माप है, कुछ स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर कस लिया जाता है कितने की वस्तु है, क्या वजन है, ये है वो। लेकिन भगवान को किसी भी प्राकृत स्टैंडर्ड से नापा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। यही कारण है कि लोग भगवान को निराकार कह देते हैं, अलक्ष्य कह देते, अलग कह देते हैं। उससे पूछा जाता है इंडिया में कि भगवान कैसे, तो कहते वो अलग है, उसको कोई लख नहीं सकता। अलग तुम्हारे लिए है कि सबके लिए अलग है। जिनकी दृष्टि भक्ति से श्रेष्ठ हो जाती है, उनको तो भगवान दिखाई पड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, झूला झूलते हैं, गलवाही देकर चलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, वो चोरी तक करते हैं, भक्तों के घर से माखन चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं। वो निराकार और अलग नहीं है। लेकिन प्राकृत बुद्धि से, प्राकृत माप से भगवान को नहीं समझा जा सकता। किसी प्राकृत वस्तु से उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। जैसे भगवान के मुख की तुलना करते हैं
बदनाम बुझ, या चरण की उपमा देते हैं चरणारविंद। परंतु यह केवल एक पक्षीय वर्णन है। कमल सबसे अधिक सुंदर वस्तु है, इसीलिए उससे उपमा दी जाती है। वास्तव में भगवान का जो चरण है, उनका जो स्वरूप है, वो कमल से अनंत गुना सुंदर है। लेकिन अब करें क्या, इस जगत में कमल के कोई सुंदर वस्तु नहीं, इसलिए उपमा दे देते हैं, परंतु तो वास्तविक उपमा नहीं है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में लिखा है कि जिस समय भक्त भगवान को डायरेक्ट देखता है तो उस समय वह भगवान से क्षमा मांगता है, तो रो रो कर कहता है, हाय हाय मैं आपके अंगों की तुलना कमल से कर दिया, चंद्रमा से कर दिया, हमको क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी। उस समय इस प्रकार भगवान से कहा करता है। तो वास्तव में भगवान सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा, जो समझ में न आए, जैसे आंखों से दिखाई न दे, कान से सुनाई न पड़े, अनुभव में न आए। तो सूक्ष्म का अर्थ है प्राकृत मापदंड से अतीत, तो समझ आता है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा नहीं हुआ, सूक्ष्म का अर्थ है गुड़, समझ में न आना, अप्राकृत, कूटस्थ और निर्विकार है। इसकी व्याख्या हो चुकी है। अथच विपश्चित, विचित्र वैदग्धि गुरव। विपश्चित का अर्थ होता है विद्वान, सब प्रकार की कलाओं के, सब प्रकार की निपुणता के गुरु हैं भगवान। जो कुछ भी संसार में कला है, ज्ञान है, वो उनके द्वारा प्रचारित है, वही सिखाए। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकट लीला में देखा गया है कि कई ऐसे गुण हैं जो किसी से सीखने नहीं गए। जैसे बांसुरी वादन करने के लिए वो किसी म्यूजिक स्कूल में नहीं गए सीखने, बांसुरी उठाया और बजाया तो सबसे अधिक सुंदर बजाया। कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए थे, किसी से सीखे नहीं। जो सारथी का जो काम कर रहे, घोड़ा हाँकने की कला, वो किसी से सीखे नहीं थे, अपने आप में परिपूर्ण है। इसको विपश्चित कहते हैं। सब कुछ का ज्ञान उनको है और पूर्ण ज्ञान है। नाना वादानुरोधाय, नाना वादन अनुरोधयति प्रवर्तयति इति तस्मै। ये जो वाक्य है नाग पत्नियों का बहुत विचार करने लायक है। इतने इतने वाद क्यों हैं जगत में? भगवान के विषय में भी हजारों कंसेप्शन है। कोई कहते हैं भगवान ऐसे हैं, कोई कहते हैं भगवान ऐसे हैं, कोई कहता है यही भगवान है, कोई कहता है वही भगवान है। कुछ लोग अपने गुरु को ही भगवान कह देते हैं, कुछ लोग कुत्ता को ही भगवान कहते हैं। ऐसा हमने सुना है। एक बदायूं जिला है भारतवर्ष में, जाड़े का दिन था, एक साधु कंबल ओढ़कर सोए थे। वो दूसरा उनका शिष्य उनको पुकारा, उनको जरूरत पड़ गई कि, तो पूछा गुरु महाराज कुछ काम है आपसे मिलने के लिए, 2 आदमी आए हैं, रात का समय था। तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं भगवान के साथ हूँ, मैं इस समय नहीं आऊंगा। भगवान के साथ हैं? हाँ भगवान के साथ हूँ। तो व्याख्या करने के लिए पूछा गया कि भगवान कैसे मिल गए आपको, कहाँ है भगवान? तो वो कहे कि कुत्ते के 2 बच्चे जाड़े में ठिठुर रहे थे, उनको ले करके कंबल उठा करके सोए हैं, कंबल का आवरण डाल करके सोए हैं। अब कुत्तों को भगवान कह रहे हैं, तो बेचारे मर जाएंगे ठंडा से, इसलिए उठा करके सोए हैं और मिलने नहीं आए, कहे कि हम भगवान की सेवा में। इस तरह से कहे, ये बात छपी हुई। तो ये जो कंसेप्शन है, किसी को भी सत्य मानना, अपना मानना, भगवान के विषय में विचार किया जाता है, तो सबका अपना अपना विचार है। खुला खुला कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। अब जितने अध्यात्मवादी हैं वो अपने समय से सबसे बेस्ट समझे है कि नहीं? वो यही समझते हैं कि हमारी समझ जो है वो सबसे फाइन है, सबसे परफेक्ट है, जो कुछ समझे। और इधर की तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे देश में, भारतवर्ष में हजारों से अधिक पंथ होंगे और प्रत्येक आदमी मानता है कि मैं ठीक हूं, परफेक्ट।
और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हरे कृष्ण वाले पागल है, ऐसा मानते हैं। खास करके ये केस कटा लेने पर सोचते हैं कुछ न कुछ दिमाग में खराबी है, इसलिए करते हैं। विशेषकर विदेश में भी ऐसा मानते हैं। और लकड़ी की माला पहनते हैं, मिट्टी का पेंट करते हैं, सब पूछा करते हैं इनसे। विदेश में इस तरह की बात ज्यादा पूछते। लेकिन और भी जो भी हैं सब अपने अपने समाज से ठीक मानते हैं। मैं घर में गया था एक बार प्रचार करते हुए, लोग बुलाए थे, तो मैं बैठा तो लोग भृगु मुनि का चित्र रखे थे। तो मैंने कहा भृगु जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान की परीक्षा लेने एक बार गए थे। उनका यह सिद्धांत है कि भगवान विष्णु आराध्य है, सबसे महान है, तो फिर भृगु जी को ही सुप्रीम क्यों रखे हैं? तो वो कहे ऐसा है कि पहले से ही हमारे परिवार में पूजा होती है। पहले से होती है तो पहले कौन स्टार्ट किया है? भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। तो नहीं यही भगवान है। और हम लोग कुछ सुनाना चाहते थे, वो सुने नहीं, कहे कि स्वामी जी आप हमारे घर में आए हैं तो साथ पाइए, आप लोग गाइए, हम क्या करते हैं इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, सीधा कौन हमारे लिए यही स्टूडियो। किसी घर में जाइए तो भगवान दत्तात्रेय स्टूडियो बने हुए, खैर वो तो कुछ हिसाब से हैं भी भगवान। भगवान दत्तात्रेय। किसी घर में जाइए तो साई ही सबसे बड़ा होता है, साई सबसे बड़ा है। आज किसी घर में जाइए तो कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, कुछ बात है। और कुछ घरों में जाइए तो कहेंगे हम तो भगवान को मानते हैं लेकिन भाई हम ये निराकार मानते हैं। ये सब इतने प्रकार के वाद विचार क्यों हो रहे हैं? उसका कारण क्या है? आप कारण है। नाग पत्नियां कहती हैं भगवान से आप कारण हैं। सबके हृदय में आप बैठे हुए हैं और जो भी कोई विचार देता है तो आपके सैंक्शन के बिना तो दे नहीं सकता। श्री कृष्ण अनुमति देते हैं, ठीक है ये मत चालू करो। वो चालू करते हैं। नाना वाद अनुरोधाय, अनुरोध का अर्थ होता है प्रवर्तन, विरोध का अर्थ होता है रोकना और अनुरोध का अर्थ होता है चालू करना। तो नाना वाद जितने भी जगत में परस्पर विरुद्ध वाद भी चलते हैं वो सब भगवान चालू किए हैं। ये कह रही है। श्रील प्रभुपाद जी कैसी तुम बोले हैं कि एक बार जब ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में और कहाँ जर्मनी में कहाँ युद्ध हो रहा था तो दोनों पक्ष के सैनिक भगवान से विनय कर रहे थे, हे भगवान हमारी विजय हो जाए, हे भगवान हमारी विजय हो जाए। प्रभुपाद जी कहते भगवान तो बड़े खेल में पड़ गए होंगे, अब हम क्या करें, दोनों भक्त हैं। तो किसको विजय दें? और उसमें बोलते हैं कि कभी कभी कोई चोर है किसी के घर में चोरी करने जाता है तो वह भगवान से विनय करता है कि हे भगवान, और घर का मालिक सोते समय प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमारे घर में चोरी न होने पाए। और मान लीजिए दोनों भक्त हैं तब भगवान क्या करेंगे? तो जो कुछ भी हो ये परस्पर विरुद्ध वाद हैं, ये सब वाद के प्रवर्तक हैं भगवान, इसमें संदेह नहीं। लेकिन सब मतों का प्रवर्तन करने के बाद वे भगवत गीता में शुद्ध मत का प्रवर्तन किए, कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और सर्व धर्मान परित्यज्य मानुकम शरणं व्रज, और समस्त विचारों को, धर्मों को, वादों को छोड़ करके मेरी शरण लो। भगवान ने फाइनल दिया है वास्तव में। ऐसे कभी कभी आते हैं तो वे शून्यवाद का प्रवर्तन करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध के रूप में वही आए और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किए। इसके बाद शंकराचार्य जी को भेजा गया, भगवान शिव को ही भेजा गया कि आप जाकर मायावाद का प्रचार कीजिए। तो भगवान की आज्ञा से आए
तार दोष नहीं ते हो आज्ञाकारी दास, लेकिन आर जय सुने तार है सर्वनाश। श्रीपाद शंकराचार्य का दोष नहीं है, वे भगवान की आज्ञा से आए, लेकिन उनके भाष्य को, उनकी टीका को यदि कोई सुनता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। देखिए भगवान प्रवर्तन कराए, लेकिन इधर मना कर रहे हैं सुनने के लिए, चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे हैं। सर्वनाश का अर्थ है कि वो कभी भी अपने को दास नहीं समझेगा। अगर वो टीका पढ़ ले तो वो अपने को भगवान मानने लगेगा, ब्रह्म मानने लगेगा। यह जीव का सबसे बड़ा नाश है, सर्वनाश। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवान ने अनेक मतों का प्रचार किया है। तो नाग पत्नी इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि जितने भी वाद हैं, विवाद हैं, मत हैं, सबके प्रवक्ता का वाच्यवाचक सत्य, वाच्यानाम अर्थानाम, वाचकानाम शब्दांश, नाना विधा सत्य जस्मत्तम। और वाच्य और वाचक के ही जन्मदाता आप हैं। वाच्य का अर्थ होता है वस्तु जिसका वर्णन किया जा रहा है, और वाचक का अर्थ होता है शब्द, भाषा। जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी शब्द हैं, सब भगवान से निकले हैं। और उन शब्दों के द्वारा जो कुछ वर्णन किया जाता है वो सब भगवान बनाए। इस मान लीजिए मैं कहूं यह माइक है, तो यह और माइक और है शब्द हुआ, और इसको वाचक कहेंगे, और इसका वाच्य है यह, इसको वाच्य कहेंगे। तो यह भी वाच्य भी और वाचक भी श्री कृष्ण बनाए, उनसे निकला। अब कितने वाच्य हैं इस जगत में। कहीं भी दृश्य है या सुनने लायक वस्तु है, मन में चिंतन करने लायक वस्तु है, सबको वाच्य कहेंगे। जिसको वचन से कहा जाए, तो जिसका वर्णन किया जा सके उसको वाच्य कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा उसका वर्णन करते हैं उसको वाचक कहते हैं। तो श्री कृष्ण समस्त भाषाओं को ज्ञाता है। एक बार हमसे पूछा गया भारतवर्ष में, एक व्यक्ति पूछा कि महाराज आप क्या सोचते हैं, भगवान सब भाषा जानते हैं? तो मैं कहा हाँ सब जानते हैं। तो सब जानते हैं, तो मैं कहा एक उर्दू को छोड़कर सब जानते हैं। थोड़ा सा व्यंग किया, हाँ भगवान सब भाषा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और कंप्लीट जानते हैं। ऐसा कोई एक आदमी भी नहीं हुआ जो कंप्लीट किसी भाषा को जानता है। नहीं, भगवान सभी भाषाओं को ज्ञाता है, क्योंकि सबके हृदय में है, सब कुछ जानते हैं। भाषा उनसे निकलती है। यहाँ तक कि पक्षियों के मन में क्या है, वो क्या बोलते हैं, वो पक्षी की भाषा भी उनसे ही आती है। अभी आपने उस दिन सुना है कृष्ण कोयल की बोली का अनुकरण करता है, तो अनुकरण नहीं करते हैं। कोयल में जो वचन आया है उनसे आया है, वो क्या अनुकरण करेंगे? सबके मूल वो है। कितने कीट पतंग हैं बोलते हैं, पशु पक्षी बोलते हैं, सब कुछ वर्णन करते हैं। इतना इतना ग्रंथ लिखा गया है, जो भी शब्द है वो सब भगवान से आया है। जिन वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा है सब भगवान से आया हुआ है। तो वाच्य वाचक सत्य है, तो वाच्य और वाचक ये सारी शक्तियां भगवान से आती है। ये सब भगवान की भगवत्ता के वर्णन करते हैं। इसे साफ समझा जा सकता है कृष्ण ज्ञान घन है, कितनी भाषा होगी संसार में, सब जोड़ा जाए, एक एक लोकल भाषा, सब कुछ पशु पक्षी की भाषा तो लाखों में चली जाएगी। भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज, कंठ, स्वर, सब कुछ सब भगवान से निकला है। अतः परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, परेशान उत्कृष्टान भक्तानां अवरेशान निकृष्टानां अभक्तानां गति प्राप्य जानते विज्ञान गतिज्ञाय। जो बड़े लोग हैं भक्त जन हैं, और जो अभक्त जन हैं अथवा ब्रह्मा जी हैं और कीट पतंग सब कुछ हैं, सबकी क्या गति होगी, कहाँ जाएंगे, इनको किस स्थान में रखना है, किस देह में करना है, क्या भोग देना है, भगवान सब जानते हैं। पर और अवर ये गति को जानते हैं।
पर कहते हैं श्रेष्ठ को, अवर कहते हैं निकृष्ट को। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अमय नहीं, जो श्रेष्ठ नहीं है उनको अवर कहते हैं, निकृष्ट। तो इन समस्त जीवों को, छोटे या बड़े जीवों को कब कहाँ रखना है, किस स्थिति में रखना है, क्या खाना देना है, क्या कपड़ा देना है, कब जन्म देना है, किस स्थान में रखना है, उनको सब मालूम है। तो वही सब कुछ करते हैं। हम लोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं होता है। कोई आदमी शरीर छोड़ रहा है तो कहाँ जाएगा, कौन देह मिलेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कुछ पता नहीं रहता। अपना ही पता नहीं है, दूसरे का क्या पता है। और श्री कृष्ण पर और अवर सबकी गति को जानते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाध्यक्ष है ते नमः। और क्योंकि सर्वाध्यक्ष, सर्व अध्यक्ष, सबके अध्यक्ष। इसका अर्थ है कि सब पर उनकी आंख है। जिसकी आंख सब पर हो, सभी काल में हो, जो सब कुछ देख रहा है, उसको सर्वाध्यक्ष कहेंगे। जैसे अध्यक्ष का अर्थ होता है सुपरवाइजर, या अंग्रेजी में और जो लिखता है ओवरसीयर। ओवरसीयर कहते हैं जो सबको देखे, ऊपर से आंख लगा करके देखे। सीयर में देखने वाला, और ओवरसीयर मतलब ऊपर अधिक, अध्यक्ष। तो श्री कृष्ण वास्तविक ओवरसीयर, सुपरवाइजर, वास्तविक अध्यक्ष। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर कृष्ण की आंख ना हो, किसी भी काल में, किसी भी देश में। चाहे प्राणी के भीतर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, वो सब देखते हैं। और सब लोग सब नहीं देखते, पूछा करते हैं तुम्हारे मन में क्या है। कभी कभी पूछते हैं लोग, साधु स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा करें। ज्ञान नहीं है कि भीतर इसके मन में क्या है। है ना? तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पढ़ लेते कि इसके मन में ये है और ये करना चाहिए। बॉम्बे में मैं कथा कहा तो वहाँ एक व्यक्ति आए थे, उनका पुत्र उदंड हो गया था, इधर उधर मनमाना घूमता था। तो हमारे सामने बुलाया, पूछ रहे थे, बोलो तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। बारंबार ये पूछ रहे थे। तो लड़का बोल नहीं रहा था, आखिर तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। बारंबार पूछ, तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ज्ञान नहीं है तभी तो हम पूछते हैं तुम्हारे मन में क्या है। ये भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे पूछे कि तुम्हारे मन में क्या है, तो सब जानते हैं। इसलिए उनको सर्वाध्यक्ष कहते हैं, सर्वस्व अध्यक्ष। और अध्यक्ष का अर्थ है अधिकार पूर्वक, निश्चितम, जिनकी आंख सब जगह है उनको अध्यक्ष कहते हैं। आजकल किसी फर्म में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में, संस्था में, मंदिर में अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष नहीं होते। उसके रहते हुए कुर्सी चोरी हो जाती है, वो जानता ही नहीं, क्योंकि उसकी आंख सब जगह है नहीं। वो सो जाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो अध्यक्ष क्या है? क्योंकि ऐसे अध्यक्ष होते हैं कि वो सो गए और उनका ब्रीफकेस चला गया, पैकेट में से रुपया चला गया। कोई रियली अध्यक्ष है नहीं। वास्तविक अध्यक्ष है भगवान। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। अनेन हेतुना, हे कुंती नंदन, इसी कारण से प्रकृति जन्म दे रही है, सब जगत को चला रही है, क्योंकि मेरी आंख प्रकृति पर है, मैं शक्ति दे रहा है। इस तरह से भगवान बोलते हैं। इसको अध्यक्ष कहते हैं, सर्वाध्यक्ष है तेरे अविश्वायक्ष। अच्छा, संपूर्ण जगत का सब कुछ देख रेख करते हैं, जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन वे विश्व नहीं है, अविश्व है। भगवान अविश्व है, या विश्व जड़ है, मैटर है, लेकिन भगवान स्पिरिट है, चिदघन है, तो अविश्व है। इसके साथ विश्व भी वही है, अविश्वाय च विश्वाय। आप विश्व हैं, आप विश्व नहीं है। तो आप विश्व है मतलब विश्व है, यह जगत आपकी बहिरंगा शक्ति है, आपकी शक्ति परिणत हुई है जगत के रूप में। इस दृष्टि से आप विश्व हैं,
लेकिन आप स्वयं चिन्मय है, इसलिए विश्व से परे है। तब दृष्टे, अच्छा विश्व स्वरूप तो आप हैं ही, लेकिन फिर भी विश्व नहीं है, आप इसके दृष्टा है, अलग से देखते रहते हैं, साक्षी के रूप में दृष्टा है और असचहेत है, और इस जगत को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं, आप ही हेतु हैं। हेतु का अर्थ ऐसे है जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने में कुंभकार एक हेतु है, निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन बनाने वाला कुंभकार होता है। तो इस तरह से आप इस जगत को बनाने वाले हैं, इसके उपादान कारण हैं, इसके दृष्टा हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अविश्व हैं, इस विश्व से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार से भगवान को नमस्कार कर रही हैं। अब कालिये के दोषों को क्षमा कराने के लिए कुछ सिद्धांत व्यक्त कर रही हैं। तुम यस्य जन्म स्थिति संयमानी हो, गुणैरनी हो कृतकाल शक्ति भ्रेक, तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः, समीक्षया मोघ विहारैहसे। ननु अस्य को दोषः सर्पत्व धातु ममैव ईश्वरस्य इत्याशंक्या। जब बारंबार नागपत्नियों ने यह कहा कि विश्व के आप कारण हैं, नाना वाद विवाद के भी आप कारण हैं, जीवों का जो स्वभाव है उसमें भी आप कारण हैं, तो इस तरह से भगवान को एक शंका हुई। तब तो ये कह रही हैं कि कालिये के स्वभाव को मैं बनाया है इसलिए मेरा दोष है। अब इसका बेचारे का क्या दोष है, जैसा स्वभाव बना दिए तो उस स्वभाव के अनुसार काम करता है। मानो भगवान ये कहे कि तब तो मेरा दोष तुम लोग कह रही हो। तो इस पर वे कहती हैं कि हम तो आपको दोष नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी जगत में जो कुछ भी उसके कारण तो आप हैं। हे विभो, हे सर्वेश्वरेश्वर, अकृत काल शक्ति धृक, काल को अकृत कहा गया है। अकृत का अर्थ होता है अनादि। जगत में और सब कुछ बनता है, एक घर बना है और सब कुछ बना है, देह बना है, लेकिन काल कब बना है, टाइम कब बना, तो इसको अकृत काल शक्ति कहा गया है। इसको कभी बनाया नहीं गया, यह अनादि है। अनादि को हम बिगिनिंगलेस कहेंगे, इमेमोरियल नहीं कहेंगे। इमेमोरियल का अर्थ होता है कि जिसकी याद हम नहीं कर सकते, लेकिन अनादि का अर्थ होता है कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। दोनों में भेद है। तो अकृत काल शक्ति भी, अकृत अनादि सिद्धा काल शक्ति तान धारयती इति तथा, यह काल है अनादि है। प्रभुपाद जी कई बार अनुवाद किए हैं, बिगिनिंगलेस टाइम, बिगिनिंगलेस टाइम। काल को हमेशा अनादि कहा गया है, कोई शुरुआत नहीं है। कब से प्रारंभ करेंगे, से ब्रह्मा जी के जन्म से प्रारंभ करें काल की, तो उसके पहले से भी काल है ना। काल की कोई शुरुआत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं, अनादि सिद्ध है नहीं आप। और हम लोग जब विचार करते हैं अनादि शब्द पर, तो हम लोग वास्तव में उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। अपने मन में कभी न कभी प्रारंभ की कल्पना कर ही लेते हैं, अरे कभी तो चालू हुआ होगा, है कि नहीं। इसलिए कि हमारी जो बुद्धि है काल के द्वारा परिच्छिन्न है, काल की सीमा में है। इसलिए हम कुछ भी सोचते हैं, किसी भगवान पर भी विचार करेंगे, किसी पर भी, तो काल के अंदर रखकर विचार करेंगे। ये मनुष्य का दोष है, इसको काल से परिच्छिन्न बुद्धि कहते हैं। जैसे यह कहा जाता है कि जीव का संसार बंधन अनादि है और उसको नित्य बद्ध कहते हैं, फिर वो आखिर कभी तो बद्ध हुआ होगा, कभी तो चालू हुआ होगा। जो शब्द अनादि कह रहा है तो कभी क्यों लगा रहे हो। असल में जीव ये सोच ही नहीं पाएगा कि अनादि का क्या अर्थ होगा, क्योंकि आज शादी में रह रहा है, तो वो स आदि में हमेशा प्रारंभ में रह रहा है, इसलिए अनादि को समझ नहीं सकते। पर यहाँ बहुत स्पष्ट शब्द दिया गया है,
अनादि के बदले अकृत शब्द दिया गया है। कृत का अर्थ क्रिया हुआ है, जो बनाया गया है, और अकृत का अर्थ बनाया नहीं गया, स्वतः सिद्ध है, अनादि सिद्ध काल। ऐसी शक्ति को धारण करके भगवान इस जगत के जन्म, स्थिति और संयम को करते हैं प्रकृति के गुणों द्वारा। स्वयं अनीय है, भगवान को कोई इच्छा नहीं है कि जगत की रचना करके अब कुछ कमाना चाहिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं हो। वैकुंठ के सुख से, वैकुंठ के धन से भगवान परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी अपनी काल अनादि सिद्ध काल शक्ति को लेकर के प्रकृति के गुणों द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसको जन्म करते हैं, और स्थिति में पालन, और संयम मतलब संहार करते हैं। अच्छा, इस कारण से तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन सतस्तमिक से अमोघ विहार की है। आपका विहार लीला अमोघ है, जो भी भगवान की लीला है वो सत्य है। और जो पुरुष हैं जिनका कोई भी काम है वो सत्य नहीं है, सब समय सत्य नहीं रहेगा। सत्य उसको कहते हैं कि जो अनादि काल से है, इस समय भी है और अनंत काल तक रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। सत्य की परिभाषा है, जिसकी त्रिकाल स्थिति है वो सत्य है। और जो 2 वर्ष के लिए है, 10 वर्ष के लिए है, 2 दिन 4 दिन के लिए, इसके उसको सत्य नहीं कहते। जैसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कर्मों को लीला कहा जा सके। भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को लीला कहते हैं, और उनकी वो लीलाएं सत्य है त्रिकाल में। तो आप अभिलाषा शून्य रहकर ही, संसार के भोगों को भोगने की इच्छा से रहित रहकर ही सतः समीक्षया अपने सम्यक दृष्टिपात से गुण ही रजोगुण आदि द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, और जीवों के प्राचीन स्वभाव को प्रतिबोधन जगा देते हैं। तब तक स्वभाव प्रतिबोधयन अस्य विश्व जन्मस्थित संयमान इहते करो से। ये प्रश्न होगा कि जगत की सृष्टि भगवान करते हैं, तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव क्यों हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का उनका स्वभाव क्यों होता है? तो इसका उत्तर देती है नाग पत्नियां कि पहले से ही जीवों का भिन्न भिन्न स्वभाव है। फिर प्रश्न उठेगा कब से? अनादि काल से। अनादि काल से जीवों का संस्कार भिन्न भिन्न है, तो उनके स्वभाव को, संस्कार को, प्राचीन संस्कार को सृष्टि के समय भगवान जगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कई भाषाओं को जानने वाले लोग इस हाल में सो जाएं रात्रि के समय, ये कई गुण वाले, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन जब जगाया जाएगा सवेरे तो अपने अपने संस्कार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार जगेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा कि जो डॉक्टर हैं वो वकील हो जाएंगे जगते ही, और जो वकील हैं वो डॉक्टर हो जाएंगे। इसको संस्कार कहते हैं। सोने से पहले, मतलब सृष्टि से पहले जो संस्कार रहा, सृष्टि के समय भगवान उसी को प्रतिबोध है, उसी को जगाते हैं, और इस प्रकार से जगत की स्थिति, यानी सृष्टि, स्थिति और संयम करते हैं। भगवान इस बात को करते हैं। तो तस्सैव तेनुस्तमोस्त लोक्याम शांता अशांता उत्मूढ़ जो नया। तो इस कारण से इस त्रिलोक्याम, तीनों जगत में कुछ आपकी शांत मूर्तियां, कुछ आप शांत सृष्टि करते हैं, कुछ अशांत और कुछ मूढ़। शांत का अर्थ होता है सत्वगुण प्रधान, और अशांत का अर्थ होता है रजोगुण प्रधान, जैसे मनुष्य आदि, और मूढ़ का अर्थ होता है पशु आदि, तामस, तमोगुण प्रधान। तीनों गुण सब में रहता है, लेकिन जो गुण प्रधान रहता है उसी गुण के अनुसार उसकी कैटेगरी बांटी जाती है, वर्गीकरण किया जाता है। तो देवता लोग शांत, पशु पक्षी ये मूढ़ है, और मनुष्य अशांत, ये रजोगुण ही कहते हैं। मनुष्य जैसा अशांत प्राणी कोई नहीं है। और आप पशु पक्षियों को भी देखिए, उनको भोजन दे दिए, पेट भर जाता है, बैठ जाते हैं, वो चबाने लगते हैं, गाय भैंस जुगाली करने लगते हैं, है कि नहीं? उनको अगर भर पेट खाने को मिल जाए तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं चेष्टा करते। लेकिन मनुष्य तो खाने के बाद ही ऑफिस जाता है खाने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता है।
वो चाहे भूखा रहे चाहे खाया रहे, काम काम काम, इधर उधर बैवान उड़ाओ, ट्रेन चलाओ, ऑफिस चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, यह वह चलाता ही रहता है। इसलिए मनुष्य जोनि को अशांत कहा, अभी शांति नहीं। बारंबार इसके लिए कहा पीस 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 ऑफ माइंड, कैसे शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। और वेद का वाक्य भी कहता ओम शांति ही शांति ही शांति। स्वस्तिवाचन किया जाता है। मनुष्य को अशांत कहा है। क्यों अशांत है? क्योंकि इसे कामना है, विविध भोगों की कामना है, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए ये यहाँ से वहां दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। केवल वीकेंड डे में कुछ शांत रहता है, उसमें भी अशांत। उधर से उधर जा रहे थे, इस घर में उस घर में इस घर में, तो मैं पूछा कि ये क्या है, इतनी रात को पूरा मोहल्ला उस तरह से। तो कोई बताया कि महाराज ये सैटरडे नाइट फीवर है। ये सैटरडे नाइट फीवर। तो पूछा इसका क्या अर्थ होता है? तो बताया कि फ्राइडे तक तो एक काम करते हो, सैटरडे को उनको अवसर मिलता है भोगने का, अच्छा निश्चिंत खाने पीने का और सब। तो वो सैटरडे नाइट में काम ज्वर उनका उठता है, वो बताया। और सैटरडे को खूब खाते पीते हैं, शराब पीते हैं, घर में जो कुछ करना है, और संडे को थोड़ा आराम करते हैं, और फिर मंडे को काम पे जाना है। तो संडे को शाम को कुछ शांत होते हैं, मंडे से फिर अपने अपने काम धंधे पर जाते। इतना अशांत है। भारतवर्ष के गांव में लोग इतना अशांत नहीं रहते। कहीं पेड़ के नीचे भी 10 आदमी बैठे हैं, बातचीत हो रही है। वहां वीकेंड डे और वीकडेज नहीं। बहुत अशांत है वास्तव में। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन कर रहे हैं पेरिस में, तो बोलते हैं कि जहां भी जाओ एक ही दृश्य है, खासकर कारों के रनिंग पर बोल रहे हैं, वो मुंह से कहें हरे 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 हरे, जहां जाओ बस यही हरे शाम भागे जा रहे हैं, भागेगा। लगता है कि मंगला आरती छूट रही है, इनको देर हो रही है, बस जाने दो जाने दो। सब जगह वास्ते, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चाहे लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, कोई हो, सेम। तो 3 प्रकार के जीव हैं इस जगत, शांत, अशांत और मूढ़। मूढ़ योनियां जो है वो शांति अशांति दोनों से परे है। उनको ज्ञान ही नहीं है कुछ। देवता लोग शांत, देवता लोग शांत हो, जैसे हम लोग इस समय। तो भागवत सुन रहे, शांति है वास्तव में, है ना। कभी किसी के मन में हो सकता है कि ये लोग क्यों बेकार बैठे हुए हैं। एक आदमी बोल रहा है, इतने आदमी बिना मतलब को सुन रहे हैं, तो इतना सुनने की क्या जरूरत है। इनको पता नहीं कि 1,000 वर्ष तक सुनते रहे हैं लोग नैमिषारण्य के ऋषि लोग। और भी कॉलेज आदि में जाकर देखिए तो सबसे ज्यादा सुनते हैं लड़के, है ना। सुनने के लिए कई घंटा रहते हैं स्कूल कॉलेज में। यह एक शांति है, मन पीसफुल है, मन आनंद का अनुभव कर रहा है, ज्ञान का अनुभव कर रहा है, और बहुत भोगों की लालसा नहीं, हलचल नहीं इधर उधर, तो इसको शांति कहते हैं। तो देवताओं का जो लोक है वहाँ बहुत शांति, वो लोग शांत रहते हैं। देवताओं के लोक में कोर्ट नहीं है जहाँ झगड़ा करके और देवता लोग जाए कोर्ट में, हमेशा झगड़ा करो, मर्डर करो, ये करो वो करो। इस लोक में बहुत अशांति है, सब प्रकार की अशांति इस मनुष्य लोक में। तो भगवान ने सब जीवों की सृष्टि करते हैं, लेकिन शांत जो लोग हैं वे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। नागपत्नियां कह रही हैं, तेषा मध्ये शतान धर्म परिप्सया इहत अतः अवितुम स्थातुम चते अधुना ते शांता प्रिया है। जो शांत है वो आपके प्रिय है। अतः
जब आप ही संस्कार को उद्बोधित करते हैं, आप ही संस्कार के कारण भी हैं, तो अपने ही द्वारा उत्पन्न किया हुआ जीव यदि आपको कष्ट दे तो उसको तो क्षमा ही करना होगा। जैसे ये बहुत सुंदर तर्क दे रही है कि आपने सृष्टि किया और विविध प्रकार शांता जी आपने सृष्टि किया, तब उसके अनुसार तो अपने प्रजा के अपराध को तो एक बार आपको क्षमा करना ही चाहिए। अपराध सकृत भर्त्रा स्वढव्या स्वप्रजाकृत, जिनको आपने उत्पन्न किया है और वह प्रजा यदि आपका अपराध करे तो उस भर्तार के द्वारा, स्वामी के द्वारा सकृत एक बार अपराध सुधव्य, हे स्वामी एक बार अपराध क्षमा कीजिए। अभी भगवान मार रहे थे पैरों से कालिए को और वो बिल्कुल बेहोश होता जा रहा है, तो कहते हैं स्वामी के द्वारा सेवक जीव का अपराध क्षमा कर होना चाहिए, क्योंकि स्व प्रजा कृता, अपनी प्रजा के द्वारा अपराध हुआ है। क्षणिको मरा से शांत आत्मा, आप शांत हैं और यह मूढ़ है, आपको नहीं जानता था। जब आप इस दह में कूदे, इस ह्रद में कूदे, उस समय आप लीला कर रहे थे, तैर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा पति आपको नहीं जान पाया कि आप भगवान, आप प्रभु हैं। आपको डसने की कोशिश की, आपको भुजाओं में बांधा, तो इस अपराध को एक बार तो क्षमा कीजिए। अनुग्रहिष्व भगवान प्राणस्त्यजति पन्नग, हे परम दयालु, हे भगवान प्राणस्त्यजति पन्नग, यह पन्नग प्राणस्त्यजति, सर्प को पन्नग कहते हैं। पत्र का अर्थ होता है पैर, न माने नहीं और ग माने चलने वाला, जाने वाला, जाना। जो पैर से नहीं चलता है उसको पन्नग कहते हैं। अपने देह से चलता है सांप, उड़ से चलता है, छाती से, शरीर को ही पूरा रगड़ते हुए चलता है पृथ्वी पर, है ना। एक अजीब जीव है ये पूरा देह ही रेल की तरह रगड़ते हुए चलता है जमीन पर। मनुष्य खड़ा चलता है, पशु खड़ा चलता है, पक्षी उड़ते हुए चलते हैं, लेकिन कुछ जीव हैं जिनको सरीसृप कहते हैं, पूरा देह को जमीन पर रख कर चलते हैं, इसलिए उसको पन्नग कहते हैं। ये बिना पैर का जीव है और अब ये मरना चाहता है और अब ये मरने की हालत में है, अब मर जाएगा, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। और फिर कहते हैं कि हो सकता है इसके अपराध की बारंबार याद करके आपके हृदय में दया न आए, लेकिन हमारी ओर देख करके आप इस पर दया कीजिए। इस पर दया नहीं कीजिए, लेकिन हम पर तो दया कीजिए। स्त्रीणाम न साधु सोच्य, पति प्राण प्रदीयता, हम स्त्रियां हैं, स्त्रियों पर सज्जन लोग बहुत विचार करते हैं, तो हमारा उपकार कीजिए हे नाथ, हमारे तरफ देख करके दया कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूं, तुमको तो मार नहीं रहा हूं। तो वो कहते हैं कि पति प्राण, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही प्राण होता है। जब आप इसको मार देंगे तो आप हमारा प्राण ही ले लीजिए, तो हमको जीवन दान दीजिए, हमारे प्राण को रहने दीजिए। इसीलिए पति को प्राणनाथ भी कहती है स्त्रियां। पति प्राण प्रदीयता, पति हमारा प्राण है, इसको छोड़ दीजिए। रामायण में लिखा गया है कि ये बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना आत्मा के देह की दशा होती है, बिना जल के नदी सुनसान लगती है, वैसे ही बिना पुरुष के नारी की हालत खराब, किसी हालत उसकी कोई सुखगति नहीं। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी कह रही भगवान राम से कि पत्नी की शोभा हमेशा पति के संग है, पति उसका प्राण है। देखिए कालिए की पत्नियां भी कह रही, वो पतिव्रता थी, यद्यपि वह फल था, लेकिन उसके लिए भी कह रहे हैं कि यह हमारा प्राण है, पति ही प्राण, पति ही प्राण है इसलिए। तो इसको छोड़ दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा भवतु अयम जिस्मभ्यम पति दत्ता एवं, ठीक है, भवतु अयम जिस्मभ्यम पति दत्ता, ठीक है, मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूं, किंतु मैं तुमको कुछ आदेश दे रहा हूं, उसे करना होगा।
मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे पति को, लेकिन कुछ शर्त है, कुछ आज्ञा है मेरी। तो इसी पर कहते हैं विधेय ते किं करीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञा जब श्रद्धया अनुतिष्ठन मुच्यते सर्वतोभय। ते किं करीणाम, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं। अनुष्ठेयम विधेय, क्या कर्तव्य है, क्या आज्ञा करते हैं कहिए, हम आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार। किंकर कहते हैं दास को। इसका शाब्दिक अर्थ है किंकर, मैं क्या करूं आपकी सेवा। इस भाव से जो हमेशा खड़ा रहे और पूछे कि किंकर क्या करूं, तो उसको किंकर कहते हैं, दास। दास हमेशा तैयार रहते हैं, स्वामी पता नहीं कब क्या आज्ञा करेंगे। तो जो इस तरह से कहे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, उसको किंकर कहते हैं, और स्त्रीलिंग में उसको किंकरी कहते हैं। तो कहते हैं ते किंकरीणा, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं। हमारा जो कर्तव्य है, आपकी जो सेवा है, अनुष्ठेयम है, विधेय, उसे बताइए, आज्ञा दीजिए। जब तो आज्ञा श्रद्धा अनुतिष्ठन सर्वतो भयात् मुच्यते। यह सिद्धांत है कि जो व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बहुत सुंदर सिद्धांत है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का मेरे लिए क्या आदेश है, ये जानना चाहिए। और वो भगवद गीता में आदेश है, जैसे वो कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, केवल अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं था कि अर्जुन भक्त नहीं थे, भगवान प्रीचिंग कर रहे हैं, इस काम की भक्त योजना में शामिल कर रहे हैं। अर्जुन पहले से ही बहुत बड़े भक्त थे। भगवान अर्जुन को बहाना बना करके जगत को उपदेश कर रहे हैं। मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, ये 4 आदेश है उनका। भगवान का आदेश है, फाइनल आदेश। बारंबार कहते हैं जो कुछ देते हो मुझे दो, मेरी सेवा करो, मेरा भजन करो, मैं ईश्वर हूँ, मैं ये हूँ, मैं सबका पिता हूँ, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं जितने भी विद्वान हैं प्रेम से मेरा भजन करते हैं। ये करो, आदेश प्रकट है। कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि अर्जुन तो भगवान के सामने थे इसलिए उनको आदेश दिए। हमारे लिए भगवान का क्या आदेश है हम कैसे जानेंगे? मैं एक बार उत्तर देता, क्या चाहते हो कि भगवान तुम्हारे पास आकर के आदेश दे? तुम इतना बड़े हो गए, तुम पता लगाओ कि उनका आदेश तुम्हारे लिए क्या है। ये आएंगे तुमसे पर्सनल कहने के लिए कि ये सेवा करो मेरी। भगवान कह करके चले गए, ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, उसके अनुसार करो। तो भगवान का आदेश है, और भगवान के आदेश का कोई पालन करता है तो लाभ क्या होता है? मुच्यते सर्वतो भयात्, सब प्रकार के भय से, जन्म मृत्यु से, रोग दुख शोक बुढ़ापा आदि के दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वो संसार बंधन में नहीं रह सकता है, फिर उसे माया नहीं सता सकती है। ये भगवत आज्ञा के पालन का लाभ है, ये जीव का स्वरूप है। हम लोग जब तक भगवत आदेश का पालन नहीं करते हैं तभी तक दूसरे के आदेश का पालन करना पड़ रहा है। इसका आदेश, काम का आदेश, क्रोध का आदेश, इंद्रियों का आदेश, समाज का आदेश, परिवार का आदेश, यह है आदेश, वह है आदेश। कभी कभी तो साधारण जीवों की सेवा करनी पड़ती है। ये देश इतना एडवांस है, लेकिन बड़े बड़े लोग कुकुर की सेवा करते हैं, कुत्ता की सेवा करते हैं, है कि नहीं? बहुत बड़ा बनते हैं लेकिन कुत्ता लेकर के घूमते हैं, सेवा करते हैं। मैं न्यू ऑर्लियंस में देखा एक आदमी कुत्ता लेकर के चल रहा था और प्लास्टिक का बाकेट छोटा सा लिया। तो मुझे जिज्ञासा हुई, मैं अपने मित्र से पूछा कि बाकेट क्यों लिया है? ये जब स्टूल पे आगेगा तो उसको रोक लेगा, क्योंकि वो एक पार्क में अगर शौच कर दिया कुत्ता तो उस पर फाइन लग जाएगा उस आदमी को। तो घूम रहा था, मैं इसे देखा नहीं, लेकिन वो कभी न कभी उसकी टट्टी को रोक करके चलता होगा। ये तो दशा है आदमी की, और सोचता है कि मैं बहुत एडवांस आदमी।
कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया होगा, कभी भगवान की सेवा नहीं किया, आरती नहीं किया, और कुत्ता की इस तरह सेवा करता है, साबुन लगा लगा करके नहवाता है। इस तरह से हमें सेवा करनी पड़ती है। जीव हरि का दास है, लेकिन जब हरि की दासता नहीं करता है तो बहुत लोगों की दासता करनी पड़ती है। ये सिद्धांत है, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, आपका हम क्या प्रिय करें। आपकी आज्ञा का पालन करने पर जीव अन्य किसी की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो माया से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। यह है लाभ वास्तव में। इस सिद्धांत को समझना और दूसरों को बताना आवश्यक है। कृष्ण हमारे प्रभु, जीव हरि का दास और किसी का दास नहीं। दास भूतो हरे रेवा नान्य न अन्यस्य कदाचन, शास्त्र में। जीव कृष्ण का दास है और किसी का कभी दास नहीं, और किसी का दास नहीं। दास भूतो हरे रेवा, वो हरि का दास है। लेकिन अपने इस स्वरूप को समझना चाहिए, और इस स्वरूप को समझ करके जब जीव भगवान की आज्ञा का पालन करता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, कोई दबाव नहीं रह जाता। न उस पर ऋषि ऋण रहता है, न पितृ ऋण रहता है, न देव ऋण रहता है, और न तो जन्म मृत्यु में रह सकते हैं, तो मुक्त हो जाता है सब प्रकार के भय से। तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। हमारे पति को छोड़ दीजिए, इनको मारिए मत। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच इत्थम स नाग पत्नी भी भगवान समभिष्टुतः। तो इस प्रकार नाग पत्नियों के द्वारा जब भगवान की स्तुति की गई, भगवान प्रार्थित हुए, तो मूर्छितम भग्न शीर्षम विसर्ज अंघ्रिकुट्टन, अंघ्रिकुट्टन अपने पैर के प्रहार से भग्न शीर्ष, कालिये के सिर को भग्न कर दिए थे, फोड़ दिए थे। जब प्रार्थना इनसे की गई छोड़ने की, तब विसर्ज छोड़ दिए मतलब उसके सिर से उतर गए, उतर करके कूद कर उतर गए, उतर करके उसके सामने खड़े हो गए, और अब पूरा विभूति हो गया था। पहले जैसा फुफकार सुफकार सब चला गया पूरा शांत। पहले आपने सुना था कि तैरते हुए कृष्ण को देख करके डंसा और अपनी भुजाओं में बांध दिया, लेकिन अब पूर्ण सज्जन हो गया। तो भग्न शीर्षम मूर्छितम, मूर्छित हो गया था, चेतना शून्य हो गया था, और सिर सब फूट गया। तो इस दशा में जब भगवान ऊपर से उतर आए उसके सिर से, तो प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण, धीरे 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 उसको होश आया, उसे स्मृति आई, उसकी इंद्रियां काम करने लगी, अब आंख से दिखाई पड़ने लगा, कान से सुनाई पड़ने लगा, हाथ पैर काम करने लगे धीरे धीरे। इसको प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कहा। प्राण और इंद्रिय की प्राप्ति है, मतलब सांस ठीक से चलने लगी और इंद्रियां अपना अपना काम ठीक से करने लगी। तब सनकई ही हरि, धीरे धीरे हरि को, कृष्ण को देख करके और कृतांजलि हाथ जोड़ करके ऐसा कहने लगा। कृष्णा समुच्चय, वो सांस ले रहा था कालिये उस समय, सांस लेने में भी उसको कष्ट हो रहा था, इतना पीटा गया था, इतना मारा गया था कि उसको सांस लेने में भी अधिक कष्ट हो रहा था। कृष्णा समुच्चय, बड़े कष्ट से सांस ले रहा था, रोते हुए दीन भाव से हरिम कृष्ण, परम मनोहर कृष्ण से प्राह, इस प्रकार बोला, हाथ जोड़कर बोला। कालिये कहता है, एक कालिये के जो उद्गार हैं वही सुनने लायक है। क्या कहता है भगवान से? कालिये वाच वयम खला सहोत्पत्त्या, सह उत्पत्त्या, उत्पत्ति माने जन्म और सह माने साथ। हे नाथ, हम लोग मतलब हम साथ जन्म से ही खल होते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में कुसंग पा करके खल हो गए हैं जन्म से ही खल होते हैं हम लोग। सांप जन्म से ही भयानक होता है। यहाँ तक हमने लोक में देखा है देहात में कि सर्प का बच्चा होता है, उसको कोई मारता है तब भी लोग कहते मारो मारो, आखिर सर्प का बच्चा है, मारो।
एक दिन यही सयाना हो जाएगा, बहुत भयानक है। दया नहीं करते, सर्प का बच्चा भी उस पर दया नहीं करता। तो वयम उत्पत्त्या सह खला, हम लोग जन्म से ही खल होते हैं। मनुष्यों में कोई जन्म से खल नहीं होता है, भले कोई होता होगा, नहीं तो प्राय कुसंग से खल हो जाते हैं। जन्म लेते हैं, बाद में कुसंग प्राप्त करते हैं, इसके बाद खल हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सर्प जन्म से खल होते हैं, दूसरों को दुख देने वाले। तामसा, तमोगुण प्रधान होते हैं, ज्ञान रहित होते हैं, तमह होता है, दीर्घ मन्यवा, मनु माने क्रोध। और हम लोगों में क्रोध बहुत देर तक रहता है। सर्प का क्रोध प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक उसे क्रोध बना रहता है। और कोई मार देता है गेहुअन सर्प को, तो उसको डसने की चेष्टा करता रहता है, भूल नहीं पाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा है। इतना क्रोध होता है हम लोगों को। वो कहता है काली, बहुत क्रोध होता है, और तमोगुणी होते हैं। ये बताया गया है नीति शास्त्र में कि महात्माओं का क्रोध कितना देर तक रहता है, बस प्रणाम तक। प्रणामांता कोपा, किसी ने अपराध कर दिया है और मान लीजिए कोई महात्मा क्रोधित हो गया है, कब तक उसका क्रोध रहेगा? जब तक वो प्रणाम नहीं कर देता है। तो प्रणाम कर दिया बस क्रोध खत्म, ज्यादा देर क्रोध नहीं करते। और क्रोधा कोपा तत्क्षण भंगुरा, और प्रणय जीवन पर्यंता। प्रणय जो उनका होता है, स्नेह किसी के प्रति होता है, तो वह जीवन के अंत तक जाता है, तो समाप्त नहीं होता। जिसे प्रेम करते हैं तो करते हैं, और जीवन भर करते हैं। ऐसा नहीं 2 दिन या 2 वर्ष प्रेम किए, इसके बाद भूल गए। ये सज्जन का, महात्मा का लक्षण। शास्त्र कहता है कि सज्जन की जो मैत्री होती है, वो दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। तो दोपहर में सूर्य ऊपर आ जाता है और ऐसे जाने लगता है, तो छाया बढ़ती जाती है। शाम होते होते छाया बहुत लंबी हो जाती है। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी जो मित्रता होती है, स्नेह होता है, तो वो दोपहर के बाद की छाया के समान बढ़ता है। और जो दुष्ट की मित्रता होती है, उस सवेरे से दोपहर की छाया के समान होती है। सवेरे सूर्य उगता है तो छाया बहुत लंबी रहती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आकाश में आता है, छाया घटते घटते एकदम खड़ा हो जाए आदमी तो छाया दिखाई नहीं। ये दुष्ट की पहचान है, खल की पहचान है, जिसका प्रेम घटता है, घटता है, घटता है। करने के लिए तो दोस्ती कर लेगा, एकाएक बहुत लंबी छाया हो जाएगी, लेकिन रोज घटती जाएगी। सज्जन की छाया दोपहर के बाद वाली छाया के समान होती है, सज्जन की मैत्री। तो यह कहता है काली कि हम लोगों का क्रोध बहुत काल तक रहता है। जिस आदमी के मन में क्रोध बहुत काल तक रहे, समझना चाहिए कि वह खल है। किसी ने कोई अपकार कर दिया, कुछ कर दिया, बेचारा प्रकृति के बस में है, तो उसको भूल जाना चाहिए, छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो, भूल जाए। इसको कहते हैं सज्जनता। और क्रोध को बहुत काल तक हृदय में रखे, तो ये अच्छा लक्षण नहीं, ये बुरा लक्षण। ये सीखने की बात है हम लोगों के जीवन। अपकार तो कोई करेगा ही, लेकिन अपकार हमारा हो नहीं सकता। जो लिखा गया है होना वही होगा, लेकिन कोई कारण बन गया हमारे दुख का, ये हो गया, देखने में लग रहा है, लेकिन फिर भी भूल जाना चाहिए उसके अपकार को। कोई उपकार किया हो तो उसकी याद करनी चाहिए। तो ये कहता है कि हम लोगों का क्रोध है बहुत काल तक रहता है, दीर्घ मन्यवा, दीर्घ काल तक क्रोध रहता है। स्वभाव दुष्तेजो नाथ, भूता नाम जब असद्ग्रह। हे नाथ, जीवों का जो स्वभाव आपने बना दिया है वो दुस्त्यज है। स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, प्रयास करके भी मनुष्य अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है। यह तो देखा गया है। स्वभाव दुस्त्यज, स्वभाव ने अपना भाव, अपनी जो स्थिति है, अपनी जो चाल चलन है, इसको स्वभाव कहते हैं। अपना भाव बड़ा कठिन है त्याग, दुस्त्यज। लोका नाम जब असद ग्रह,
पिशाच तुल्य जब असत्य देह गया है तो दुष्ट आग्रह। ये जो स्वभाव है जीवों का कैसा है, असद ग्रह की तरह है। असद ग्रह कहते हैं पिशाच को। कोई काला ग्रह लग जाए, बुरा ग्रह किसी को लग जाए तो जल्दी उसे छोड़ता नहीं है। इस तरह से जो असत देह गेह में जो अहम ममेती का भाव है, यह असद ग्रह छोड़ नहीं रहा। हम लोग भी इतना प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, जप करते हैं, लेकिन देह से आत्मभावना जल्दी निकल नहीं रही। मैं ये हूँ, मेरा ये है। देह से आत्मभावना जल्दी निकल नहीं रही। मैं ये हूँ, मेरा ये है। इसको असद ग्रह कहते हैं, लगा हुआ है। तो यह जो स्वभाव है वो असद ग्रह है। स्वभाव दुस्त्यज बड़ा कठिन है छोड़ना। तो दोष किसका है? मानो भगवान पूछे तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहता है क्या कहने का मतलब है, आप सब समझ रहे हैं। त्वया सृष्ट मिदम विश्व, आप इस विश्व की सृष्टि किए हैं। त्वया सृष्टम इदम विश्व, आप संपूर्ण विश्व की सृष्टि किए हैं। आप ही देवता बनाए हैं, आप ही भक्त बनाए, आप ही साथ बनाए हैं। साफ बात। आप भले बुरा माने, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप इस जगत की सृष्टि किए हैं। धाता, हे धाता, हे सृष्टिकर्ता, आप गुणों के द्वारा, गुण विसर्जनम, प्रकृति के गुणों द्वारा इस विश्व की सृष्टि की है। विविधम सर्जनम, सृष्टि आपने किया है। एक प्रकार की नहीं, हजारों करोड़ों प्रकार की सृष्टि आपने किया है। नाना स्वभाव बीज जोनी बीजा से आकृति। और सृष्टि कैसे किए हैं? नाना स्वभाव, कोई शांत है, कोई अशांत है, कोई मूढ़ है, इसको स्वभाव कहते हैं। नाना बीज, और अनेक प्रकार की देह शक्ति है। किसी में बहुत थोड़ी शक्ति है, किसी में बहुत शक्ति दी है, इसको बीज कहते हैं। जैसे हाथी में बहुत बल है, सिंह में बहुत बल है, और किसी कीट में कोई बल नहीं है, थोड़ा सा मसल दीजिए चुटकी में मार जाए। इसको नाना बीज कहते हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक बल वाले जीव बनाए, और नाना ऊर्ज, इंद्रिय शक्ति, और नाना योनि, योनि में तो मातृशक्ति। अनेक प्रकार की माताएं हैं जीवों का, भिन्न भिन्न प्रकार के माताओं से जीव पैदा हो रहा है। और बीज, नाना प्रकार के पिता, और नाना प्रकार की मानसिक वासनाएं, और नाना प्रकार की आकृति भी, रूप भी। इस विश्व की आपने सृष्टि किया है, तो अनेक प्रकार का शरीर है, अनेक प्रकार का बल है, अनेक प्रकार के माता पिता, स्वभाव आदि सब में भेद है, बहुत बहुत भेद आपने बनाया है। तो भगवान कहते हैं कि तो भिन्न भिन्न स्वभाव है, तुम्हारा खल का स्वभाव है, किसी का अच्छा स्वभाव है, तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं कारण हूं? तो कल कहते कौन कारण है, अभी बताइए। भगवान ही कारणम तत्र, इस विषय में भगवान ही कारण, आप ही कारण, अब सब कारण कारण। भगवान ही कारणम तत्र, सर्वज्ञ जगदीश्वर, आप जगदीश्वर हैं, जगत के कंट्रोलर हैं, सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं। आपसे बताना क्या है, आप ही कारण हैं। अनुग्रह निग्रह मन से तद्विधेय। अब आप चाहे अनुग्रह कीजिए, अपना समझ करके हमको छोड़ दीजिए, चाहे सिर पर चढ़ करके फिर मारिए, हम क्या करें? जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन कारण आप है। वाह रे काली, भगवान को चुप कर दिया। जो अनुग्रहम निग्रहम वाद मन से तब विधेय, जो इच्छा कर कीजिए। चाहे अपना बनाइए, अपना दास बना करके जीवित छोड़िए, चाहे और पीट पाट करके मार दीजिए जान से, जो मन में आने से कीजिए, हम क्या करें? लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप बनाए हैं दुनिया को, और भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव भी आप बनाए हैं। भगवान ही कारण तत्र, आप ही कारण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्या कर्ण बचः प्राह भगवान कार्य मानुष,
न तो स्थेयम तया सर्प समुद्रम जाहि माच। इतना सुनकर कार्य मानस भगवान यह बोले। भगवान कृष्ण को यहाँ कार्य मानस कहा गया है। कार्य जगत हितम तदर्थम, जगत के हित के लिए जो अपने नित्य नराकार रूप में मनुष्याकार रूप में प्रकट हुए हैं उनको कार्य मानुष कहते हैं। विशेष कार्य के लिए जो अपना मनुष्य अवतार प्रकट किए कार्य मानुष। कार्य क्या था? भगवान का जमुना में विहार करना था, गौओं को पानी पिलाना। जमुना जी विषैली हो गई थी और उसमें भगवान जलावगाहन नहीं कर सकते थे। उनके सखा उसको पानी पी करके मर चुके थे। उसको जिलाया था भगवान ने, गौओं को जिलाया। आए हैं जमुना के तट पर विहार करने के लिए और जमुना जी हो गई विषैली, दूषित हो गई। भगवान ने सोचा जमुना को शुद्ध होना चाहिए, तो इसलिए वे कहते हैं सर्प संबोधन किए। ठीक है, मैं ही कारण हूँ तुम्हारे स्वभाव को बनाने में, लेकिन सर्प त्वया अत्र न स्थेय, अब तुम्हारे द्वारा यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अब तुम यहाँ मत रहो। तब कहाँ जाए? मान लीजिए कालिए पूछे, भगवान कहते हैं यहाँ नहीं तुम रहो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। पूछा कहाँ रहना चाहिए? तो कहते समुद्रम जाहि, समुद्र में जाओ। माँ चिरम, वो भी देर नहीं करना है, अभी निकलो और जाओ। तो वृंदावन में आने वाले को इस तरह भगवान निकाल रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में बहुत तूफान मचाया था, गड़बड़ी किया था। जल्दी यहाँ से जाओ। माँ चिरम, चिरम मन देर निकाल दे, माँ मने नहीं, देर करके नहीं, यथाशीघ्र यहाँ से निकलो, जाओ। स्वज्ञात्या पंक्तिदाराठ, और ऐसा नहीं तुम अकेले जाओ और अपने बाल बच्चे को यहीं छोड़ दो। अपने बंधुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नियों के साथ समुद्र में जाओ। गो निर्भित भुज्यते नदी, नदी का उपयोग गौएं और मनुष्य करते हैं, ये सांस के रहने के लिए नहीं है। गौएं पानी पिएंगे, बच्चे जल पिएंगे और गोप जल पिएंगे और स्नान करेंगे, उनके लिए नदी है, तुम्हारे लिए नहीं। जाओ निकलो यहाँ से, जाओ। गौओं के लिए और मनुष्यों के लिए नदी है, यह नदी तुम्हारे लिए नहीं। भगवान बहुत सुंदर बातों में शांति दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मेरी इस लीला को तुम्हारा जो मैं दमन किया हूं, इस लीला को कोई संध्या के समय सवेरे स्मरण करता है तो उसे सर्पों से कोई भय नहीं होता है, नहीं रहेगा। यह तत् संस्मरेत मर्त्य स्तुभ्यम मदनुशासन, मैं तुमको जो आज्ञा दिया हूँ, ये तुम्हारा जो दमन किया हूँ, इसका कोई स्मरण कर लेगा केवल शाम सुबह, तो कीर्तन उभयो संध्यो न जुस्मत भय मापने, उभयो संध्यो, सुबह और शाम यदि कोई इसका स्मरण करेगा या इसका उच्चारण करेगा, कीर्तन करेगा, बोलेगा, पाठ करेगा, तो जुस्मत भय न आपने, तुम लोगों से कोई भय नहीं, मतलब उसे सर्प कभी नहीं काटेंगे, सर्पों से उसे कोई भय नहीं रहेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। केवल इस प्रसंग को याद कर ले अथवा बोल दे। अब फिर करें कि यो अस्मिन स्नात्वा मदा क्रीड़े देवादि स्तर पे जलई उपस्य माम स्मरण और चेत सर्व पापे प्रमुख। और यो कोई भी मनुष्य जो इसमें स्नान करेगा, किसमें? मदा क्रीड़े, मत आक्रीड़े, जो मेरा आक्रीड़ है, जिसमें मैं क्रीड़ा किया हूँ, इस कालीय दह में मैं तैरा हूँ, तुम्हारा दमन किया हूँ, तो यह मेरा क्रीड़ा स्थल है। मेरे इस क्रीड़ा स्थल कालीय हृदय में कोई भी व्यक्ति स्नान करके और देवादि स्तर पे जल ही, इसके जल से देवताओं का तर्पण करेगा, और आदि माने पितरों का, ऋषियों का, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का तर्पण करेगा, उनको जल देगा और उपवास करके मेरा स्मरण करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सब प्रकार के अपराधों से, पापों से प्रमुच्यते, प्रकर्षेण मुच्यते, पूरा पूरा मुक्त हो जाएगा। भगवान
एक प्रकार का संदेश दे रहे हैं अन्य सबके लिए। तो कालिए ह्रद में स्नान करना चाहिए और देवादीन तर्पेत जल, जल से देवताओं का तर्पण करना। देव आदि, आदि मैंने और देवता जिनमें आदि हैं वे देवता पितर ऋषि, इसका अर्थ है सबको जल तो देना चाहिए कम से कम, है कि नहीं। भगवान तो ये नहीं कह रहे कि जाकर वृंदावन से मिठाई खरीद करके और अर्पण करो, कम से कम जल तो देना चाहिए देवताओं को। आजकल के लोग तो देवता का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, उनको और लोगों से संबंध है, अपने परिवार से, गांव से, सबसे, लेकिन देवता से कुछ भी नहीं। ऐसा पाठ पढ़ लिए हैं लोग। जो भगवान बोल रहे हैं, जिनका भजन हम लोग करते हैं, जिनको हम सुप्रीम मानते हैं, सब कुछ वही बोल रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस कालिए दाह में स्नान करके देवता आदि को, देवता को, पितर को जल देगा, जल से तर्पण करेगा, वह सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा। और जो उपवास करके मेरा स्मरण करेगा और पूजन करेगा, वो सब पाप से मुक्त हो जाएगा। उपवास की बहुत महिमा है, कहीं भी खाने की प्रशंसा नहीं की गई है। कहीं ऐसा नहीं कहा गया कोई खा पी करके काम करेगा तो सिद्धि हो जाएगी, कहीं नहीं कहा गया। उपवास की महिमा है, विशेष करके एकादशी के दिन, लेकिन अब तो एकादशी फीस्ट तक चलने लगा। आश्चर्य है, कलयुग है वास्तव में, क्या कहा जाए। एकादशी फीस्ट या कलयुगी शब्द है। एकादशी और फीस्ट दोनों परस्पर विरोधी वस्तु है, लेकिन चल रहा है और लोग बड़े आनंद से इस बात को कहते रहते हैं। कोई विचार नहीं करते कि कितनी गलत बात बोल रहा है आदमी, सोचने लायक है बात। आगे अंधकार फैल जाएगा आदमी के लिए। कोई जब धर्म का प्रचारक कोई होता है तो उसको बहुत सावधानी से प्रचार करना होता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे आचरण को लोग देखेंगे। एकादशी और फीस्ट दोनों शब्द एक साथ चलना चाहिए। ये चलने लायक शब्द नहीं चल रहा है, पाखंडी शब्द है वास्तव में, गलत। एकादशी ऐसे कहा जाए कामदेव और ब्रह्मचारी दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। तो मैं इस शब्द पा करके यह कह रहा हूँ, उपोष्य शब्द, उपोष्य का अर्थ उपवास करके, न खा करके। तो भगवान ये कहते हैं कि माम स्मरण अर्चित, मेरा स्मरण करते हुए, मेरे इस लीला का, काली दमन लीला का स्मरण करते हुए कोई मेरी अर्चना करे, पूजा करे, तो सर्व पाप ही प्रमुचित है, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जीव में अनादि काल से पाप है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन को पाप कहते हैं। इससे मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। भगवान ने गीता में कहते हैं अंत में कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जीव के लिए शोक की बात है, जब तक पाप है, कर्म बंधन है, वो सुख से नहीं रह सकता। स्वर्ग में स्नान करके, उपवास करके और मेरी पूजा करे, सब पाप से मुक्त हो जाए। तो उपवास की बहुत बड़ी महिमा है, भगवान के पूजन की। ध्यान देके जाना चाहिए भागवत पर। देवादीन शब्द है, मनुष्यों से और देवताओं का संबंध है। भगवान चाहते हैं हमेशा कि देवता से मनुष्य में कोऑपरेशन करें, सहयोग चाहते हैं। एक बार गीता में कहते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, भाव परस्परम भावयन्तु श्रेय परम वाक्षित। इस यज्ञ के द्वारा, मेरे भजन के द्वारा देवताओं का पोषण करो, यज्ञ आदि करो, और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे, ठीक से वर्षा करेंगे, सब कुछ देंगे। इस तरह परस्पर कोऑपरेशन रह करके मेरी भक्ति में विकास करो, मेरे धाम में आओ। भगवान ये नहीं चाहते हैं कि कोई देवताओं को भूल जाए, बिल्कुल निग्लेक्ट करे। ऐसा वो कैसे चाहेंगे? इस सृष्टि को ठीक से रखने में दो ही जीव जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल है, मनुष्य और देवता। बाकी क्या इस सृष्टि को चलाएंगे? अभी कीट पतंग, पशु पक्षी और राक्षस तो चलाएंगे नहीं इसको। दो ग्रुप है जो चलाएंगे ठीक से, पर दोनों में कोऑपरेशन रहना चाहिए, सहयोग रहना चाहिए।
आजकल के मनुष्यों का एक फैशन होता जा रहा है देवताओं को निग्लेक्ट करना, फैशन सा हो गया। जो ही देवताओं की बात है, ये डेमी गॉड क्या होता है, वाह इतना बड़े हो गए कि अब तिरस्कार करने लगे। अब जिसका भजन करने चले हैं वो व्यक्ति बोल रहा है कि देवताओं का तर्पण करना चाहिए जल से, वो बोल रहे हैं। आप लोगों में बहुत से लोग जाते होंगे वृंदावन, जमुना जी में स्नान करते होंगे, तो स्नान करते समय याद करना चाहिए भगवान ने कहा है कि देवताओं का तर्पण करना चाहिए। ऐसे अभी आप भी याद कर दे, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, समस्त देवताओं को मैं जल दे रहा हूं, तो वह थोड़ा सा आपका दिया हुआ जल उनको कई गुना अमृत बन करके मिलता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं बैंक में छोटा सा चेक होता है, लेकिन चेक एक कागज सामान्य होता है, लेकिन उस चेक पर करोड़ों डॉलर हो सकता है कि नहीं? दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन उसको ले जाकर के बैंक में एक्सचेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है डॉलर में, पैसा में। तो इस तरह से यहाँ का थोड़ा सा दिया हुआ जल या उनकी पूजा देवताओं को बहुत गुना मिलती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो करे, सद्धर्म है, भगवान को अर्पण करे, देवताओं को अर्पण करे, पितरों को अर्पण करे। सीखने की बात, वो आशा रखते हैं कि यह व्यक्ति हमको देगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, वर्षा के रूप में दे रहे हैं, धूप के रूप में, वायु के रूप में, अनेक वस्तु देवता दे रहे हैं। तो उनको कोई इच्छा होती है कि हमको दे, उसी को तर्पण कहते हैं, यज्ञ, तर्पण, दान आदि। तो यहाँ स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, देवताओं के भी तर्पण की बात कर रहे हैं, इसके बाद माम स्मरण अर्चित, मेरा स्मरण आदि कर। अपने स्मरण की बात तो भगवान बोल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ भगवान चाहते हैं कि मनुष्य देवताओं के साथ प्रीति रखे, कोऑपरेशन रखे, सहयोग रखे, उनका तिरस्कार न करे। तो काली ने कहा कि मैं यदि यहां से जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझको मारेंगे, गरुड़ जी का मैं अपराध किया हूं, वहां जाऊंगा तो मारेंगे। गरुड़ जी के भय से भाग करके आया था। गरुड़ जी वृंदावन में नहीं आते थे, वो सौभरी ऋषि ने साफ दे दिया था, तो गरुड़ यहाँ नहीं आ सकते थे, इसीलिए आकर के रहता था निर्भय। यहाँ तो गरुड़ आएंगे नहीं। और जब भगवान कहने लगे कि जाओ, तो कहा कि वहां फिर गरुड़ जी को पता लगेगा तो हमको फिर मारना चालू करेंगे, इसलिए हमको मत भेजिए। तो भगवान कहते हैं, द्वीपम रमणकम ही तो हृदम एतम उपासित जग भया सुपर्णस्तुम नाद्यान मत पागलांच। भगवान आश्वासन दे रहे हैं, जिस गरुड़ के भय से तुम अपना घर रमणक द्वीप छोड़ करके एतम हृदम उपासित इस हृदय में आए हो, सह सुपर्ण, वह सुपर्ण गरुड़ तुमको नहीं खाएगा। क्यों? मत पागलांच, क्योंकि अब तुम्हारा जो सिर है, तुम्हारा जो शरीर है, वो मेरे चरण चिन्ह से अंकित हो गया है। अब तो गरुड़ देखेगा कि वैष्णव हो गए, अब तुमको नहीं, अब तो तुम भक्त हो गए, वैष्णव हो गए, साधु हो गए, अब तुमको नहीं मारेंगे। देखिए विशेषता, जो लोग तिलक धारण करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। गरुड़ जी आदि महावैष्णव है, भगवान के समान ही लगभग है, तो वे लोग भगवत चरण का चिन्ह का बहुत आदर करते हैं। गरुड़ जी इसलिए कालिए को नहीं मारेंगे, इतना अपराध के बाद भी नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कृष्ण का हो गया, भगवान का हो गया, अब वो छोड़ देंगे। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जिसके भय से तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आए हो, वो गरुड़ तुमको नहीं मारेंगे, जाओ। चरण चिन्ह से अंकित हो गया। मतपाद लांछित, लांछन मैंने चिन्ह, मेरे चरण का चिन्ह बन गया है तुम्हारे सिर पर। भगवान ने सिर पर जब पैर मारा था और पैर फट गए थे, तो वज्र अंकुश आदि के चिन्ह भी उसके सिर पर उखड़ गए, डायरेक्ट उखड़ गए। आजकल लोग द्वारका में जाते हैं तो शंख चक्र का चिन्ह मुद्रा धारण करते हैं, लेकिन कालिए कितना भाग्यशाली था कि डायरेक्ट चरण चिन्ह पड़ गया था, जीवन भर रहेगा। तो अब गरुड़ नहीं खाएंगे, बल्कि प्रीति करेंगे, तुम जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास नागः पत्न्यश्च सादरम। तो इस प्रकार भगवान के द्वारा मुक्त कर दिया गया। अद्भुत कर्मा है भगवान श्री कृष्ण। इस एक कर्म के द्वारा बहुत बहुत लीला किए। क्या अद्भुत कर्म का अर्थ है? कालियात ब्रजस्थ जीवस्य त्राण, कालिये से ब्रज के जीवों की रक्षा किए। कालियस्यापि गरुणात्राण, और कालिये की रक्षा गरुड़ से किए। और हिंसक और उभयोपि कल्याण में अद्भुतम करना। अब गरुड़ जी हिंसक थे और कालिये हिंस्य था, उसको मारते थे, लेकिन अब दोनों में मित्रता हो जाएगी। देखो कृष्ण का अद्भुत कर्म, परस्पर वैरियों को एक दूसरे का मित्र बना दिए इस लीला द्वारा। इसलिए अद्भुत कर्मा कहा गया कृष्ण। उनके अद्भुत कर्म होते, विचित्र कर्म। तो भगवान की काली नाग ने विधिवत पूजा की और इसके बाद अपने बच्चों के साथ गया। किस तरह पूजा किया इसको बता रहे हैं। दिव्यांबराश्र मणि भी परार्धेरपि भूषण ही दिव्य गंधानुलेपैश्च महत्वोत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुणध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवाद्यतम् सकलत्र सहित पुत्रो दीपमध्ये जगामः। दिव्य अंबर, दिव्य स्रव, दिव्य मणियों से, भूषणों से भगवान का श्रृंगार किया गया। मैं पहले कहा था कि कालिये एक देवता है, देवता नाग के रूप में रहते हैं। नाग, गंधर्व, किन्नर, ये सब देवताओं की जाति हैं। तो उनके पास वस्त्र होता है, दिव्य वस्त्र होता है। दिव्य वस्त्र का अर्थ अलौकिक वस्त्र। हम लोग भी वस्त्र पहन रहे हैं, कोई अमेरिका में बना होगा, कोई भारत में बना होगा, कहाँ कहाँ, लेकिन ये कुछ दिन में सड़ गल कर खत्म हो जाता है और रोज रोज लॉन्ड्री नहीं देना पड़ता है। इसी वस्त्र का स्वभाव है, गंदा हो जाता है, इसमें सिकुड़न हो जाती है। लेकिन दिव्य वस्त्र जो होते हैं वे गंदे नहीं होते हैं। एक ही वस्त्र हजारों वर्षों तक पहना जा सकता है, गंदा नहीं होता है, धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये वस्त्र तो गंदा हो जाता है, शरीर के साथ रहने मात्र से गंदा हो जाता है। तो ऐसा दिव्य वस्त्र कृष्ण को वे लोग अर्पण किए। और दिव्य माला, दिव्य मणियों के हार, दिव्य गंध, दिव्य अनुलेप, श्री कृष्ण के शरीर पर तिलक किया गया, लेप लगाया गया, कस्तूरी आदि का, सब दिव्य थे। और महती उत्पल मालया, महत्या उत्पल मालया, बहुत बड़ी कमल की माला कृष्ण को पहनाई गई। महती का अर्थ पुष्प की क्वालिटी भी बहुत महान थी और माला के साइज भी बड़ा था। माला बहुत बड़ी कमल की पहनाई गई, न जो पैर तक लटकती थी। इस तरह अरबों खरबों रुपये का गहना पहनाया गया कृष्ण को। और तब उनकी पूजा करके जगन्नाथ को प्रसन्न किया, गरुण ध्वज में भगवान को। तो कालिये को याद आ रही थी, गरुड़ से उसे भय हो रहा था, इसलिए गरुड़ ध्वज की पूजा कर रहा है। गरुड़ वाहन, उसे विश्वास हो रहा था कि गरुड़ को तो कंट्रोल करने वाले यही है, और जब कह रहे हैं कि वो नहीं मारेगा तो नहीं मारेगा। बार बार याद हो जा रही, कुछ भी है तो गरुड़ उनके दास हैं, गरुड़ की पर चढ़ करके चलते हैं। तो उसे भी बहुत लाभ हुआ, उसे कोई आग्रह नहीं था कि वो वृंदावन में रहे। वृंदावन में रह करके तो उसके द्वारा और लोगों का अहित हो रहा है। तो उसने सोचा ठीक है मैं अपने घर में रहूंगा, लेकिन गरुड़ का भय नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा भय नहीं होगा, जाओ। तो उसे बार बार याद आ रहा था कि यही जगन्नाथ हैं, यही गरुड़ ध्वज हैं। और तब भगवान की परिक्रमा किया। परिक्रम में भगवान से फिर अनुमति लिया, अभिनंदन किया, बारंबार कहा कि आप बहुत कृपा किए, आए हमें चरणों से मारे, बहुत कृपा किए यार। बहुत अच्छा हुआ। तब सब कलत्र सुहृद पुत्र अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ अवधे द्वीपम जगामा, समुद्र के द्वीप में चला गया, रमणक द्वीप में चला गया। ये प्रश्न होगा कैसे गया? अब कोई
रिजर्वेशन कराया क्या वायुयान में या ट्रेन में, कैसे गया नौका पर, वे सब देवता हैं, उड़ करके चले गए। उनको आवश्यकता नहीं थी कि इस तरह से टिकट खरीदे और जाए और चले गए सब। तदैव सा अमृत जला जमुना निर्विषा भवत, उसी समय से तदा एव, जो ही भगवान ने कालिए को जाने के लिए कहा, उसी समय वह जमुना, सा जमुना, वह जमुना, कौन जमुना, अनिर्वचनीय, भगवान की क्रीड़ा स्थान जमुना निर्विषा अभवत, निर्विषा हो गई, उसमें कोई विष नहीं रह गया, एकदम स्वच्छ हो गया। और निर्विषा ही नहीं हुई, अमृत जला हो गया, उसका जल अमृत जैसा हो गया। यह भगवान की विशेषता देखी। कोई किसी दूषित नदी को एक दिन में इस तरह शुद्ध कर देगा? निर्विषा हो गई, विषहीन हो गई और अमृत जला, उसका जल अमृत हो गया, अतिशय स्वादिष्ट हो गया, निर्विषा। कि कैसे? अनुग्रहात भगवतः क्रीड़ा मान स्वरूप, क्रीड़ा करने के लिए जो अपना नर स्वरूप प्रकट किए हैं, ऐसे भगवान के अनुग्रह से जमुना तत्काल शुद्ध हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहिताम दशम स्कंधे कालीय निर्यापनम नाम षोडशोऽध्याय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और कुछ कथा हो जाए। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, नागालयम रमणकम कथम तत्याज कालिया। सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि जिसके भय से तुम रमणक द्वीप छोड़ कर आए हो, वो सुपर है, वो गरुड़ तुमको नहीं खाएंगे। तो इसी पर इस कथा को सुनकर महाराज परीक्षित पूछते हैं कि कालिया नागालयम रमणकम कथम तत्याज, नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को कालिए क्यों छोड़ा था, क्यों वृंदावन आया? कृतम किंवा सुकर्ण से तेना में का समंजस्य। और आपने कहा कि वो गरुण जी का अपराध किया था, तो उस एक ने ही गरुण जी का क्या अपराध किया? ऐसे तो गरुण जी से और सांपों से बैर रहता ही है, लेकिन खास करके कालिए ने उनका क्या अपराध किया था, ये मैं सुनना चाहता। ये प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी कहता है, उपहार जय सर्प जलय मासी मासी अयो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानम प्राणी। यह घटना है कि गरुड़ जी नागों पर कभी कभी आक्रमण करते थे, आक्रमण करके बलवान नाग को पकड़कर खा जाते थे, क्योंकि उनका भोजन है। अब गरुड़ जी पर मांसाहार का आरोप नहीं लगाया जा सकता, मनुष्य नहीं, वो पक्षी, पक्षी का सहज भोजन है सांप या जो भी। तो गरुड़ जी प्राय हाथियों को, सर्पों को खाया करते, तो बहुत बड़े हैं, उनका भोजन बहुत भारी होगा, कई क्विंटल भोजन उनका होता है। तो नागलोक में वो आक्रमण करके खा जाते थे। तो नागों ने एक बार मीटिंग की आपस में, भाई गरुड़ आते हैं तो किसी के मरण का, जीवन का ठीक नहीं रहता है, ऐसे एक स्केड्यूल बना लो, एक टाइम बना लो कि इस परिवार से इतने नाग को गरुड़ खाएंगे। और लोग गरुड़ जी को बुलाए, गरुड़ जी से मीटिंग की, कॉम्प्रोमाइज की कि अमुक वृक्ष के पास आप महीने में एक बार आ जाइएगा, अथवा 2 बार, परवणी 2 बार, या अमावस्या 1 बार, एक महीने में 1 बार, महीने में 1 बार अमावस्या के दिन आप उस वृक्ष पर आ जाइएगा। विशाल वृक्ष पर, पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं, और वहीं पर हम लोग भेज देंगे आपको सब, आप खा करके चले जाइए। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक, हमको भोजन से मतलब है। उन्होंने कहा हमको आहार चाहिए बस। तो सर्पों ने आपस में मीटिंग करके और अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा निश्चित कर लिया। अब लोग निश्चिंत हो गए। सर्प भी अपार है, किसी की बारी 10 वर्ष में पड़ेगी, किसी की 4 वर्ष में, तो परिवार का 1-2 चला जाएगा, कोई बात नहीं। सर्प खुद भी सर्प को खा जाते हैं, मछलियां मछलियों को खा जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने निश्चित किया, गरुड़ जी संतुष्ट हो गए। सब साथ देते रहे अपने अपने समय पर, अपने परिवार के लोगों को भेजते रहे।
लेकिन कालिए की बारी आई एक बार। तो कालिए में बहुत भयानक विष था, इसके कई सौ फण थे, 101 तो प्रधान फण। इसकी जब बारी आई तो सीधा कह दिया, मैं नहीं भेजूंगा अपने घर के किसी आदमी को, किसी को नहीं भेजूंगा। कौन होता है वो? हमारी सौतेली माँ का बेटा है और वो इतना शासन करेगा, इतना राज्य चलाएगा, उसी का राज्य सारी दुनिया में हो गया है, हमारे घर का कोई नहीं जाएगा। और दूसरे के घर का भी कोई गया तो मैं उसको भी मारूंगा। तो दूसरे सांप तो डर करके जा रहे थे, नहीं हम तो जाएंगे, तो उनको पकड़कर खा गया। देखिए, उन सर्पों को पकड़कर खा गया और अपने घर के किसी को नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि इसकी भी बारी थी, जाना था इसको, कहा मैं कभी जा सकता हूँ, क्या करेगा मेरा, और दूसरे को भी नहीं जाने दूंगा। और दूसरे को नहीं जाने देते ठीक करते, लेकिन उसको भी पकड़कर खा गया, जाने नहीं दिया। और गरुड़ जी बैठ करके प्रतीक्षा वेटिंग कर रहे हैं कि हमारा फूड आएगा, हमारा भोजन आएगा। भूखा व्यक्ति प्रतीक्षा करे, अच्छा, प्रतीक्षा के दिन भर कोई नहीं आया, फिर भी प्रतीक्षा करते रहे। बाद में वो पता लगा कि क्या बात है, क्यों नहीं आया। तो काली के लिए लिखा गया है विष विद्ज मदाविष्ट, ये अपने विष के बल के मद में था और कद्रू का बेटा था, इसलिए गरुड़ जी का अपमान करके उनके भोजन को स्वयं खा गया। तो सुने गरुड़ जी तत्व तो आपको पितो राजन, भगवान भगवत प्रिय, गरुड़ जी भगवान के प्रिय है। जब इन्होंने सुना कि कालिए मेरा भोजन रोक रहा है, तो यह सुन करके उन्हें बहुत क्रोध हुआ और वे उड़ करके चले उसका वध करने के लिए, कालिए को मारने के लिए चले। इतनी गलती कर रहा है, इतना साहस उसका हो गया। तो विजय घांसुर महावेग कालियम सौंपाद्रो, गरुड़ जी महावेगवान है, उड़ करके चले मारने के लिए, पंख से और पंजे से और चोंच से। तो कालिए तो पहले से ही गेस कर रहा था कि वो तो आएगा, तो ये तैयार था कि अब गरुड़ की जीवन लीला सब पूरा मर जाएगा, इतना इसके पास भयानक विष था। तो गरुड़ जी को देखा कि वो आ रहा है तो ये भी अपने फणों को ऊपर करके और कहा कि आओ डसूंगा। तो जब ही गरुड़ जी आए तब ही उनको डस दिया, मतलब डसने के लिए चला। उस समय इसकी उग्र लोचन थे, भयंकर आंखें थी कालिए की, और लप जिह्वा कर रहा था प्रत्येक मुख में, और गरुड़ को डसने की कोशिश किया। जब ही डसने के लिए ऊपर फाड़ किया, तब ही प्रचंड वेगशाली मधुसूदन के आसन भगवान गरुड़ जी अपने बाएं पंख से एक तमाचा मारे कालिए के सैकड़ों फणों पर। फण ऊपर गया था डसने के लिए, और से मारे तो एक बार में ही बेहोश हो गया, गिर गया। तो प्रचंड मधुसूदन आसन तमताक्ष पुत्र सनिरस्य मनना, वो जो डसने की कोशिश किया तो उसको तो बचा लिया उन्होंने, वो डस नहीं पाया, तो किसी तरह पंख से मार करके हटा लिया, बाएं पंख से मारा उन्होंने। तो गरुड़ जी के लिए कहा जाए प्रचंड वेग, इनका वेग बहुत प्रचंड है, कारण है मधुसूदन आसन, मधुसूदन भगवान के आसन। जिस समय मधु दैत्य का वध कर रहे थे भगवान, उस समय गरुड़ जी उनको अपने पीठ पर बैठाए थे भगवान को। जो मधुसूदन के आसन है उनको कद्रू का बेटा क्या कर सकता है, काली क्या कर सकता है। पक्षेण शब्देण हिरण्य रोचिसा, और हिरण्य रोचिसा हिरण्य सोना को कहते हैं। गरुड़ जी का पंख गोल्डन लगता है, पीला पीला पंख, बहुत सुंदर। उस सुंदर पंख से उसको मारे, उग्र विक्रम। सुपर्ण पक्षा भेत कालियो अतीव बिहवल हरदम विवेश कालिंद तद गमन दुराश। तो सुपर्ण जी के मारने से कालिय अतीव व्याकुल हो गया, बिहवल हो गया, और वहां से भागा अपने परिवार के साथ। गरुड़ जी उसको एक झपटा मारकर छोड़ दिए, जान से नहीं मारे, मार करके चले गए। क्योंकि जो वीर होते हैं वास्तव में
वे किसी आहत व्यक्ति पर दोबारा प्रहार नहीं करते हैं। यदि उनको क्रोध आया था कि इसको जान से मार दें, लेकिन गरुड़ जी महात्मा है, उन्होंने सोचा कि नहीं, जान से नहीं मारना चाहिए। मारे बेहोश हो गया, इसके बाद वो चले गए। लेकिन जब इसको होश आया तो इसने सोचा कि अब तो इस तरह से तिरस्कृत जीवन सहना ठीक नहीं है और गरुड़ फिर मारेगा, कभी आएगा। इसलिए वृंदावन भाग आया अपने परिवार के साथ सबको। केवल इसको पता था कि वहां पर गरुड़ नहीं आता है वृंदावन में। तुम्हारे परीक्षित मानो पूछते हैं कि ये वृंदावन क्यों आ गया, तो उसी कथा को कह रहे हैं कि तत्रई कदा जलचरम गरुणो भक्ष निप्सितम। एक बार की बात है, गरुड़ जी वृंदावन आए थे तो उनको भूख लगी थी, तो अपना भक्ष जो रहे थे, भोजन जो रहे थे, तो भक्ष जोहते जोहते उसी हृद में, जिसमें कालिय बाद में आया था, उसका नाम कालिय हृद नहीं था, जमुना हृद नाम था उसका। तो उसमें उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा मत्स्य था, बहुत बड़ा मत्स्य। तो गरुड़ जी ने सोचा कि इसको खाऊंगा तो कुछ भोजन, लंच तो नहीं लेकिन नाश्ता हो जाएगा, इसको खा लूं। ये भूख सबको लगती है कि नहीं? आप लोग वृंदावन जाते हैं तो बिना खाए रहते हैं? खाते हैं ना। खाने से वृंदावन जाए आदमी, चाहे कहीं जाए, भोजन तो जरूरी है। तो भगवान के भक्त हैं, आए थे, उनको भूख लगी थी। क्षुधिता, यहाँ क्षुधित शब्द दिया गया, क्षुधा लग गई थी, भूख लग गई। ऐसे नहीं था कि शौक से मछलियों को मार रहे हैं, ऐसे बिना मतलब, भूख लगी थी। इसलिए उन्होंने एम बनाया कि इस मत्स्य को खाना है, तो उसको पकड़ करके खा गए। और उसी जमुना के हृद में नीचे पानी के भीतर सौभरी ऋषि तप कर रहे थे, बहुत बड़े ऋषि पानी के भीतर तप कर रहे थे कि कोई उपद्रव न हो, कोई डिस्टर्ब न हो, पानी के भीतर समाधि लगाए। तो जब गरुड़ जी उस मत्स्य को पकड़ना चाहते थे, उसी समय उसने मना किया सौभरी ने, खबरदार इसको मत पकड़ो। लेकिन गरुड़ जी हैं, एक साधारण मुनि के कहने से मान नहीं सकते, तो उनको भूख लगी थी, जबरदस्ती पकड़कर खा लिए। तो अन्य जो मछलियां थी वो सब रोने लगी। उनके परिवार का जब हेड आदमी मारा गया तो वो सब रोने लगी, बहुत दुखित हुई। तो उन दुखित मछलियों को देख करके सौभरी को बहुत दया आई और सौभरी ने साथ दिया गरुड़ को कि यदि गरुड़ पुनः यहाँ आकर के मछली खाने का प्रयास करेगा, यहाँ आएगा तो वह मर जाएगा, अगर फिर यहाँ आया तो मर जाएगा। ये किस लिए? तत्रत्यक क्षेममाचरित, वहां के लोगों का हित करने के लिए वो एक काम किया। भाई यहाँ की मछलियां सुखी रहे, ये रहे, वो रहे, उनके सुख के लिए सौभरी ये काम किया। क्या काम किया? कि एक बहुत बड़े वैष्णव को वृंदावन से निकाल दिया, ये यहाँ नहीं आ सकता। ये हित करने के लिए किया, लेकिन सबसे बड़ा हित कर दिया। जब गरुड़ जी वहां नहीं आए तो आ गया कालिए। अब तो ये कभी मछली नहीं बचेगी, विष जल हो जाएगा। आपने सुना कि सभी जीव मर गए थे उसमें। किसी वैष्णव को अगर कोई रोक दे कि वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो समझिए कि कोई न कोई राक्षस आएगा। किसी महान वैष्णव को कोई कह दे वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो समझना चाहिए कि कोई बहुत भारी विपत्ति वहां आएगी, ये निश्चित है। कई घटनाएं ऐसी सुनी गई हैं वैदिक इतिहास में। विभीषण जी को निकाल दिया रावण ने तो तत्काल विपत्ति में पड़ गया। विदुर जी को दुर्योधन निकाला, विपत्ति में पड़ गया। नित्यानंद प्रभु को एक रामचंद्र खान था, वो निकाला, उसके बाद मुसलमान आकर के वहीं गाय काटा और जग मंडप को, दुर्गा मंडप को तहस नहस कर दिया। ये चैतन्य भागवत में कथा है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये तो तत्रत्यक क्षेमम आचरण अपने समाज से सौभरी वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए किया, उनके कल्याण के लिए। गरुड़ को मत आएगा तो मर। इस बात का पता लगा लिया दूसरा फर्क नहीं जानते, तो केवल वृंदावन से पाले हो जाता है। इसको पता था, इसलिए गरुड़ के भय से भाग करके आ गया था।
और हुआ क्या, देखिए गरुड़ का अपराध करने के कारण चौघड़ी की क्या दुर्गति हुई। अभी गरुड़ जी का तो आना बंद हो गया, लेकिन एक दिन चौघड़ी आंखें खोल करके जल में देख रहा था। जल दीवार की तरफ खड़ा रहता था, उसके लिए सेल बन गया था, इतना प्रतापी ऋषि। लेकिन वो देख रहा था एक मत्स्य को, दूसरे मत्स्य को, कि अन्य मछलियों के साथ संग कर रहा है, बहुत सुखी है ये है। तो वो क्या सोच रहा था, वो क्या सोचने लगा, जब वैष्णव अपराध हो गया तो उसके मन में क्या दूषित विचार उठा, वो सोचने लगा वास्तव में इस मत्स्य का जीवन धन्य, कितनी मछलियों के साथ आराम से रह रहा है, सुख से रह रहा है, उनके साथ संग कर रहा है, छू रहा है। मैं तो देखा है पानी में मर रहा हूँ, मेरा जीवन तो एकदम व्यस्त और नष्ट हो गया, किसी काम का। वैष्णव अपराध हो गया तब इस प्रकार का विचार हो गए और जल से निकल गए, निकल कर मथुरा गए। मथुरा दूर वहां महाराज मानधाता राज्य कर गए। महाराज मानधाता की 50 कन्याएं थे। वहां जा करके वो बूढ़ा साधु सीधा कह दिया, मेरे मन में वासना है, मुझे आप एक कन्या अर्पित कीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। महाराज मानधाता तो बड़े फेस में पड़े, लेकिन कैसे कहे, अब वो दे ही नहीं सकते थे और नकार भी नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने एक उपाय किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़कियों का स्वयंवर करूंगा, आप आ जाइएगा, जो लड़की आपको चुन लेगी वो आपकी पत्नी बन जाएगी। ये भी अनुभवी साधु था, समझ गया उसके बात को, ये टाल रहा है, हमको स्वयंवर में कौन लड़की चुनेगी। वो समझ गया, वो अनुभवी था, इतना धोखा नहीं था। वो समझो ये क्यों इस तरह की बात बोला, मैं समझ रहा हूं। इसलिए अपने योग बल से, अपने भजन के बल से वो अपने को देवताओं से भी सुंदर बना लिया और बन करके तुरंत कहा तो ठीक है, आज ही स्वयंवर रख दो, अभी स्वयंवर हो जाए। देख करके दंग हो गए महाराज मानधाता। तो उन्होंने कहा कि तो आप चले जाइए, हमारे जहाँ कन्याएं रहती हैं अंतःपुर में, रनिवास में चले जाइए। तो जब वहां गए तो प्रत्येक लड़की ने अलग अलग मन से चुना इनको कि हमारे पति हैं, हमारे पति हैं, हमारे पति हैं, और उनको चुनना था एक। अब बाद में महाराज के सामने समस्या आई, महाराज मानधाता के सामने 50 का प्रस्ताव आया कि हमारे पति हैं। तो राजा ने पूछा कि अब विवाह करना चाहते, लेकिन 50 कन्या आपसे विवाह करना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो 50 विवाह किए और एक एक स्त्री से 100 लड़के हुए, इनके 5000 हो गए। इस तरह से ये गरुड़ देव के अपराध का फल हुआ। और बात ये तो भ्रष्ट हुई, इस तरह से विवाह किए, गृहस्थ हो गए, इनका जोग नष्ट हो गया। और उधर क्या हुआ, उधर गरुड़ जी के बदले आ गए कालिये महाराज। उनके आते ही जलचर जीव तो एक भी नहीं रह गए। मछली तो सब जल करके खत्म विष की ज्वाला से। वृक्ष आसपास के मर गए, पक्षी मर गए, पशु तक मर गए। वहां के लोगों का ये हित किया था, हित करना चाहता था। इसी तरह से हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं ये हमारे संघ का हित होना चाहिए, हमारे घर का हित होना चाहिए, लेकिन उस वैष्णव को यहाँ से भगा कर हित होना चाहिए। ऐसा करने से हित नहीं होता है, बहुत बड़ा अहित हो जाता है। इसलिए इस विषय में सावधान रहना चाहिए। तो ये कथा है। इसके बाद भगवान निकले वहां से। कृष्णम हृदय विनिष्क्रांतम दिव्य स्रगंधवासम महामणि गणाकिरणम जाम्बू नद परिष्कृतम। तो गोपियों ने देखा कि कृष्ण जमुना के जल से निकल रहे हैं। कुछ देर तक कृष्ण पानी के बिल्कुल भीतर चले गए थे, उसके घर में चले गए थे जहां वो सोना चांदी सब पहना रहा था भीतर घर में। तो ये सब समझ गए कि अब तो कृष्ण पहले मर चुके थे, अब पानी में डूब गए, खत्म। लेकिन उसके बाद कृष्ण निकले पानी के ऊपर, खूब सुंदर गहना पहना हुआ, वस्त्र पहना हुआ, विनिष्क्रांत महामणि गणा किरणम, महान मणियों से भरा हुआ, सोना से परिष्कृत
तो उनको देखते ही सभी वैसे उठ गए जैसे मूर्छा के बाद प्राण का संचार होने पर इंद्रियां काम करने लगती। प्रमोद निभृतात्मान गोपा प्रत्यय धीरे धीरे, परम आनंद के साथ सभी उठ करके खड़े हो गए। एकाएक आनंद छा गया और सब कृष्ण का आलिंगन करने लगे। आते ही आलिंगन करने लगे। सब प्रेम से देख रहे हैं, कहीं सांप दांत तो नहीं गड़ा दिया है, क्या किया है। सब कृष्ण के अंगों को देख रहे हैं, इस सांप पकड़ लिया तो कहीं न कहीं काटा है, क्या किया है। जसोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव, हे कुरुकुल नंदन परीक्षित, जसोदा आलिंगन कर रही है, रोहिणी नंद गोप कृष्ण को सब ले करके आनंदित हुए। यहाँ पे कृष्ण के विरह में वहां के वृक्ष तक सूख गए थे। तो कृष्ण को पाते ही सबकी इच्छा पूरी हो गई, परम आनंद हो गए। और सबसे पहले आलिंगन में लिया श्री बलराम जी ने। रामश्चाचुतमाली ने जहाज अनुभावी, बलराम जी खूब हंस रहे थे, कृष्ण को गोद में उठा लिए। बड़े भाई हैं, कृष्ण को गोद में उठा करके खूब हंस रहे हैं, खूब रुलाया। तो खूब लीला के यही करना था, तो इतना रुलाया क्यों? बलराम जी तो जानते थे कि ये तो आएंगे ही, तो खूब हंस रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे, देख रहे थे। हरिश्री जी भागवत के टीकाकार हैं, वो कहते हैं कि बलराम जी शेष नाग हैं। तो बलराम जी ने सोचा कि विश्वस्त विषमौत सधन, हो सकता है उस सांप ने डस दिया हो, तो ये दूसरा महासर्प उसको गोद में लेकर के विष उतार रहा है। विष की दवा विष है, तो इसलिए उन्होंने सोचा साधारण सांप काटा है तो हम तो महासर्प हैं, हम लेकर के गोद में इसको ठीक कर देंगे। इसलिए बलराम जी सबसे पहले गोद में ले लिए, आलिंगन किए और को गोद में लेकर बारंबार देख रहे थे और चूम रहे थे। बलराम जी चूम रहे थे, इस पर हरिश्री जी कहते हैं कि वो विष निकाल रहे बारंबार प्रेम से देख करके। वास्तव में श्री बलराम जी एक रूप से शेष बनते हैं और उसी शेष पर भगवान शयन करते हैं। तो बलराम जी का तो सहज अधिकार है गोद में रखने का। तो इसके बाद नगा गाओ विश्वावत्सन धीरे धीरे परमानंदम, सभी परम सुखी हो गए। तो नंद बाबा के पास ब्राह्मण लोग आए अपनी अपनी पत्नियों के साथ और कहने लगे, और आपका भाग्य है नंद महाराज, हम सबका भाग्य है कि आपका पुत्र कालिये से ग्रस्त होकर भी छूट करके आ गया, अतः आप दान दीजिए। देही दानम द्विजातिना कृष्ण निर्मुक्ति है तवे, तो आप दान दीजिए, आपका बेटा मृत्यु से मुक्त होकर के आ गया। कालिये के चंगुल से छूट कर आ जाना मतलब मृत्यु से बच करके आ जाना। आप दान दीजिए कि आगे भी आपके पुत्र पर कोई विपत्ति न आने पाए। दान दीजिए, प्राणों को दान दीजिए, दान दीजिए। वास्तव में दान बहुत बड़ी चीज है। दान प्रमाण है। देही दानम द्विजाति कृष्ण निर्मुक्ति है तले, कृष्ण निर्मुक्त हो गए हैं या आगे भी हो जाएंगे, संकट से मुक्त हो जाएंगे, इसके लिए ब्राह्मणों को दान दीजिए। इतना सुनते ही नंद महाराज ने खूब दान दिया। नंद प्रीत मना राजन गाह सुवर्णम तदा दिशत। नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए और गौएं दान दिए, सोना दान दिए, गाय और सोना खूब दान दिए। जसोदा चौ महाभारा नष्ट लब्ध प्रजासती, और जसोदा जिसका पुत्र एक प्रकार से मर चुका था, नष्ट हो चुका था, वैसे पुत्र को बार बार गोद में लेकर के आंसू बहा रही थी। उसके स्तनों से और आंखों से आंसू और स्तनों से दूध बह रहे थे और गोद में लेकर के ही चले, सब नीचे नहीं रहने थे। और कहने लगे कि बस बस हो गया गाय चराना, मैं अब नहीं आने दूंगी गाय चराने, मतलब घर पर रखूंगी। इस तरह से जसोमती कृष्ण को गोद में लेकर तो बार-बार कहें, मैं अब नहीं आने दूंगी। किसी तरह भगवान नारायण ने बचा लिया हमारे पुत्र को। तो ऐसे कालिये का दमन करने में और रोते रोते वो दिन बीत गया था, रात हो गई, शाम हो गया वहां। तो इसीलिए उस रात्रि में
वो लोग काली सरोवर के तट पर ही सो गए, कुछ दूर पर, जहाँ दवानल कुंड है। आप लोगों में किसी ने देखा होगा दवानल कुंड। अखंडानंद सरस्वती का जो आश्रम, फोगलाश्रम से इधर चलने के बाद पड़ता है दवानल कुंड। तो सब लोग वहीं सो गए, क्योंकि सब कर्षी थे, दिन भर कोई खाया पिए नहीं थे, सवेरे से कोई खाया पिए नहीं था। तब तो रो रहे थे, बेहोश थे। सभी ब्रजवासी चले आए थे। गांव में कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई स्त्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो आए और रात हो गई थी, इसीलिए सब सो गए, थके मान लो, रात के समय। उस रात्रि समस्त गोपियां भी भगवान के साथ थी, सभी गोप भी थे, सारा समाज ही एक जगह जुटा हुआ था। थके मांगे सब सो गए, और सोए तो उसी समय उस गर्मी के कारण सूखे हुए वन में आधी अर्धरात्रि के समय आग लग गई चारों तरफ। पेड़ सब सूखी गए थे, पत्ता गिरे थे, जहां तहां भयानक आग लग गई। वो वास्तव में एक असुर ने आग लगाया था, सब ब्रजवासी जल करके मर गए। तो आग लगी तो जब ही आग से आज कुछ अजोर जैसा हुआ, तभी कुछ लोग जगे तो देखे तथा उत्थाय संभ्रम तो दह्य माना ब्रजवकस। तो सभी भाग करके कृष्ण की शरण में गए। वे जानते थे कि कृष्ण पर नारायण की कृपा है, इसकी शरण लेंगे तो नारायण बचा लेंगे। तो सब गए कृष्ण की शरण में। जैसे मृत्यु के भय से मनुष्य भगवान की शरण लेता है, इस तरह से सभी ब्रजवासी गए और कहने लगे कि हाय कृष्ण, ये अग्नि हमको ग्रस रहा है, बचाओ बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे रामामित विक्रमा, ऐसा घोर तमो बहिष्टावकन ग्रस्त ही ना। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे महा ऐश्वर्यशाली, हे अमित विक्रम राम, यह घोरतम आग हम सबको ग्रस रही है। हमारे जीवन में और कोई दुख नहीं है कृष्ण, दुख यही है कि तुम्हारा संग छूट जाएगा। हम जीना चाहते हैं इसलिए कि तुम्हारा संग रहे। हम देखते देखते आके जितनी आग लगी हुई थी सब चारों तरफ से समेट करके आकर कृष्ण के मुख में हो गई। इस तरह भगवान ने रक्षा किया। कोई है ऐसा मिनिस्टर कि कहीं आग लगे और जाकर के पी जाए, तभी फायर विभाग की कोई जरूरत नहीं रहेगी, है कि नहीं? कोई भी है वैज्ञानिक या मिनिस्टर कहीं आग लगे और जाकर के पी जाए, बचा ले। ये भगवान की अनंत शक्ति, इसलिए अनंत शक्ति धृक यहाँ कहा गया। तम अग्नि में पिबत तीव्र, उस भयानक आग को कृष्ण पी गए। तो इस प्रकार ये आग पिए। इसके बाद सब, अब सवेरा नहीं हुआ था, अभी रात थी, तभी कहे कि गौओं को और सबको लेकर के चलो, भागो, भोर में ही गांव में चलो। तो श्री कृष्ण रोज तो सवेरे आते थे ब्रज से वन में, लेकिन आज के दिन सवेरे वन से ब्रज में गए, गांव में गए सबके साथ, उल्टा क्रम हुआ आज के दिन। यह विचित्र लीला हुई। रात में जब उपद्रव हुआ तो भागते भागते गांव में जाते जाते सवेरा हो गया, लगभग 2-3 बजे